तो हम लोग को पढ़ना है, क्या पढ़ते हैं हम लोग, माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में। तो मैंने बताया था कि देखो कुछ लोग क्या कहेंगे कि ओव्यूल के बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं, यहाँ पे एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल होना है, हमें इसी को पढ़ना है, इसी को ध्यान रखना है, इससे एक्स्ट्रा हमें और पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे एक्स्ट्रा पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है, मत पढ़ना, ठीक है। अच्छा, हाँ तो क्या लिखा, बहुत डिफरेंट, हाँ बहुत सारे आते हैं, वो नहीं पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन नहीं आएगा, फालतू मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है, और अपना एनर्जी और है ना अपना ब्रेन का जो मेमोरी है उसको काहे के लिए, क्योंकि तुम अगर ध्यान दो ना तो जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा ना, तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे अंदर एक बहुत ज्यादा एंजाइटी आती जाती है। क्यों आती जाती है, क्योंकि तुम्हें एग्जाम जैसे नजदीक आता है, तुम्हें तुम्हारा ब्रेन मांगता है रिलैक्स, और तुम उसके अंदर क्या कंटेंट को रखते जाते हो। तो तुम्हें जैसे ही तुम्हारा एग्जाम होता है, तुम अगले दिन नेक्स्ट दिन जो है नेक्स्ट डे है ना, तुम देखो कितना रिलैक्स फील करते हो। क्यों फील करते हो, तुम डाटा को स्टोर कर रहे हो, रेगुलर बेसिस पे तुम उसको डाटा देते जा रहे हो, बोल रहे हो इसको स्टोर करो, दिमाग में रखो, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है, चीजें उसको देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, एग्जाम के पहले तक तुम उसको चीजें दे रहे होते याद करने के लिए, तो भर जाता है। तो क्यों ना हम जो एक्सेस कर चीजें हैं ना, फालतू चीजें हैं, उनको देने से पहले हम जो काम की चीजें उनको उनको पहले मेमोरी में सेव कर लेते हैं। जंग जंग चीजें हैं, जंग चीजें हैं, उनको रखने से पहले अपने काम की चीजों को रख लो जो कि तुम्हें फायदा देंगे, क्योंकि ब्रेन रिलैक्स मांगने के चक्कर में चीजों को इरेज करता जाता है, उसकी उसका काम होता है कि एक्सेस चीजों को हटाओ। अब उस एक्सेस चीजों के चक्कर में क्या है ना, तुम पहले फालतू चीजें पढ़ लोगे और इसको फोकस नहीं दोगे, तो वो क्या करता है, जो काम की चीजें है ना उसको हटा देगा, मतलब तुमने सब मिक्स करके पढ़ लिया, तुमने एनाट्रोपस को पढ़ लिया, उसके साथ और भी 5 प्रकार के ऑब्जेक्ट पढ़ लिए तुमने, तब उसको नहीं पता है कि कौन सा याद रखना है कौन सा नहीं करना है, तो वो उसको जो मनाएगा, जो चीज उसको टाइम मिलेगा उसको इरेज कर देगा, उसको नहीं पता है। जिस तरीके से पहले हमें पता होना चाहिए, हम इन्हीं चीजों को फोकस करके पढ़ेंगे, हम इनको याद कर लेंगे, आफ्टर दैट हमें कुछ क्वेश्चन टाइप जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो वहां से हमें चीजें हो जाएंगी, ठीक है। चलो, तो कह रहा है कि इनक्लोज विद इन द इंटेग्यूमेंट इट इज द मास ऑफ सेल्स कॉल्ड न्यूसेलस। तो इंटेग्यूमेंट के अंदर ये देखो, हमें यहाँ पे दो इंटेग्यूमेंट होते हैं, ये रहा हमारा आउटर इंटेग्यूमेंट ओव्यूल का, ठीक है, ये रहा हमारा इंडर इंटेग्यूमेंट, और इसके अंदर ये जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं, इस पोर्शन को हम कहते हैं न्यूसेलस, ठीक है, और उसके अंदर ये होता है एम्ब्रियो सेल। तो न्यूसेलस के अंदर क्या होता है, ध्यान से, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इनक्लोज विद इन द इंटेग्यूमेंट इज अ मास ऑफ सेल्स कॉल्ड न्यूसेलस, द सेल्स ऑफ न्यूसेलस हैव अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। तो पूछा जाएगा रिजर्व फूड मटेरियल किसके पास होता है, क्वेश्चन क्या आएगा, फीमेल, जो फीमेल का आपके पास ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर कौन से पार्ट में रिजर्व फूड मटेरियल होता है। आप ऑप्शन पता है क्या क्या आएंगे, ऑप्शन आ जाएगा फ्यूनिकल, हाइलम, समझ रहे हो, इम्ब्रियोसैक और न्यूसेलस। तो क्या आंसर होगा अपना, न्यूसेलस के अंदर क्या होता है, क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि ये रिजर्व फूड मटेरियल का यूज कौन करेगा, इम्ब्रियोसैक करेगा। कौन करेगा, एम्ब्रियोसैक जब डेवलप होगा, तो एम्ब्रियोसैक डेवलप होने के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, तो वो न्यूट्रिएंट कहाँ से, न्यूसेलस से कौन लेगा, एम्ब्रियोसैक लेता है, ठीक है। तो लोकेटेड इन द न्यूसेलस इज द एम्ब्रियोसैक और फीमेल गैमेटोफाइट। तो मैंने दो चीज बताई थी, मेल गैमेटोफाइट कौन होता है, जल्दी से बोलो, मेल गैमेटोफाइट बोलो, कौन होता है मेल गैमेटोफाइट, पॉलन ग्रेन क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट, क्योंकि पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट बनता है, पढ़े थे ना हम लोग। और पॉलन ग्रेन के अंदर हमने पढ़ा था 60%, इससे 60% एंजियोस्पर्म के अंदर जब पॉलन ग्रेन क्या करता है, क्या होता है, झड़ता है या सेड होता है, तो 2 सेल स्टेज में होता है, ये भी हम बताए थे, काम काम की बात करनी है यार। तो ये मेल गैमेट क्या, मेल गैमेटोफाइट क्या था, पॉलन ग्रेन था। यहाँ पे जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो क्या है, इम्ब्रियोसैक है, क्या है, इम्ब्रियोसैक। इसका मतलब क्या है कि इस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर या इम्ब्रियोसैक के अंदर क्या बनेगा, फीमेल गैमीट बनेगा, समझना ध्यान से, क्या बनेगा, फीमेल गैमीट बनेगा, ठीक है। एन ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म फ्रॉम द मेगास्पोर। एक चीज और ध्यान रखना है, क्या रखना है, जो मैं बताना भूल गया, कि हमारा जो पॉलन ग्रेन है, क्या है, पॉलन ग्रेन है, उसकी प्लॉइडी एन होती है, क्या होती है, एन होती है, प्लॉइडी क्या होती है उसकी, हैप्लॉइड होता है पॉलन ग्रेन अपना, पॉलन ग्रेन भी हैप्लॉइड होता है, उसके अंदर गैमेट भी क्या होता है, गैमेट भी उसका अंदर हैप्लॉइड होता है, बोलो हाँ या ना, साक्षी समझ आ रही ना बात। लेकिन जब एम्ब्रियो सैक की हम बात करेंगे, इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या लिखा है,
एन ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियो सैक। एक ओव्यूल के अंदर जनरली, ध्यान से क्या लिखा हुआ है, जनरली क्या होता है, एक एम्ब्रियो सैक ही होता है, मतलब एक ओव्यूल के अंदर केवल ये एक सिंगल होता है। अगर ये एक सिंगल होगा, इसका मतलब है इसके अंदर एग सेल भी होगी, समझ रहे हो। एग सेल मतलब एक क्या होगा, एक फीमेल गैमेट होगा, फ्यूजन होगा तो एक जाइगोट बनेगा, ठीक है। अगर एक एम्ब्रियो सैक है, एक ओव्यूल है, एक ओव्यूल होता है तो हम उसको क्या बोलते थे, अगर एक ओव्यूल है तो सीड कितने बनते हैं, एक सीड बनेगा। कितने सीड बनेंगे, सिंगल सीड बनेगा। तो सिंगल सीड वाले एग्जाम्पल भी हमने देखे थे, कौन कौन से देखे थे हमने एग्जाम्पल सिंगल सीड वाले, सिंगल सीड वाले जिसको हमने नाम दिया था, कहाँ गया दिखाओ, जल्दी से बोलो कहाँ था वो। अरे अरे अरे, ये रहा ये रहा, देखो ध्यान से। द नंबर ऑफ ओव्यूल, हाँ, द नंबर ऑफ ओव्यूल इन एन ओवरी में भी वन। अगर एक है ओव्यूल, किसी एक ओवरी के अंदर अगर एक ओव्यूल है तो वो उसका एग्जाम्पल कहते हैं वीट, पैडी एंड मैंगो। पैडी मतलब होता है राइस, तो हो सकता है वहां पर थोड़ा सा चेंजमेंट करे, वो क्या करे, थोड़ा सा चेंज करे, इस वीट को वीट ही रखेगा, इस पैडी को राइस बोल देगा। और मैंगो तो हम जानते हैं, मैंगो सबने देखा है, तो वीट भी देखा है हमने, राइस भी देखा हमने, मैंगो भी देखा है। इन सभी के अंदर क्या होता है, एक ओवरी के अंदर एक ही क्या होता है, ओव्यूल होता है, और एक ओव्यूल है तो क्या है, एक ही सीड बनता है, क्या बनता है, सिंगल सीड बनता है। लेकिन हम पपाया को देख लें, हम वाटरमेलन को देख लें, हम ऑर्किड को देख लें, ऑर्किड हम लोग भूल जाते हैं, तुम पपाया तो और वाटरमेलन तो याद कर लोगे, बोलो हाँ या ना। पपाया और वाटरमेलन तो तुम याद कर लोगे, क्या भूलोगे, ऑर्किड भूलोगे। तुम्हारा फोकस किस पर रहना चाहिए इसमें सबसे ज्यादा, इसको जब लिखोगे तुम्हारा सबसे ज्यादा फोकस ऑर्किड पर रहना चाहिए। ऑर्किड के अंदर क्या होते हैं, ऑर्किड के अंदर एक ओवरी में बहुत सारे क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं। अब देखो, हो सकता है वो तुमसे यहाँ पे ओव्यूल ओव्यूल कर रहा है, क्या कर रहा है यहाँ पे, यहाँ पे तुम्हारे साथ ओव्यूल ओव्यूल खेल रहा है, लेकिन पेपर में ओव्यूल ना लिख के सीड लिख देगा। क्या लिख देगा, सीड। क्योंकि हम पढ़ के आए, हम क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे जाइगोट चेंज होता है किसमें, जल्दी बोलो, जाइगोट किसमें चेंज होता है, इम्ब्रियो में, जाइगोट इम्ब्रियो में। और बोलो आगे क्या था अपने पास, ओव्यूल, क्या, ओव्यूल चेंज होता है किसमें, सीड में। और ओवरी किसमें चेंज होता है, फ्रूट में। नहीं समझा, नहीं आ रही बात समझ, आ रही ना बात समझ। तो सीड, अगर ओव्यूल सीड में चेंज होता है, उसको वो कह रहा है कि एक ओवरी के अंदर अगर एक ओव्यूल है, एक ओव्यूल क्या है, एक ओवरी के अंदर एक, अगर एक ओवरी के अंदर एक ओव्यूल है तो ओव्यूल तो बाद में सीड में चेंज हो जाएगा, तो वो ओव्यूल ना पूछ के वो सीड भी पूछ लेगा। तो यही एग्जांपल जो है यहाँ पे सीड वाले आ रहे हैं, वही एग्जांपल उसमें ओव्यूल वाले भी होंगे। तो ओव्यूल करके पूछ ले या सीड करके पूछ ले, ऑप्शन में आंसर यही वाले होंगे। समझ आ रही बात, नहीं आ रही, तो ये चीज हमें याद रखनी है। तो अब चलते हैं आगे, तो कह रहा है क्या, लोकेटेड इन द, क्या कह रहे हैं, लोकेटेड, जो एम्ब्रियो सैक वाली बात कर चुके थे। एंड ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियो सैक, एक सिंगल एम्ब्रियो सैक होता है, फॉर्म फ्रॉम मेगा स्पोर। किससे बनता है, मेगा स्पोर से बनता है, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं, एम्ब्रियो सैक मेगा स्पोर से बनता है, तो हम इसमें समझेंगे कि जो न्यूसेलस की सेल है ना, न्यूसेलस की सेल से ये एम्ब्रियो सैक बनता है, किससे बनता है, न्यूसेलस की सेल से एम्ब्रियो सैक बनता है। आगे समझेंगे, चलो देखो यहाँ से कह रहा है कि हम पढ़ना है क्या, हमें पढ़ना है मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस, यानी कि हमें स्पोर बनाना है, क्या बनाना है, स्पोर। हमने उसमें पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से हमने क्या बनाया था, पॉलिन ग्रेन बनाया था, हमने क्या बनाया था, पॉलिन ग्रेन। अब इसमें क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम द मेगा स्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो मैंने याद करने का तरीका क्या बताया था कि मेल वाले को हम माइक्रो बोलते हैं, फीमेल वाले को हम मेगा बोलते हैं। तो हमने होता कि आदमी या मेल पार्ट हमेशा मेल क्या होता है, छोटा होता है एक तरीके से, मतलब डरता है, ऐसे समझ, डरता है, दब के रहता है, प्रेशर में रहता है फीमेल से, तो उसको माइक्रो बोलेंगे। और लड़कियां जो होती है ना, या गर्ल जो ना, वुमन पावर है, वो क्या होता है, हमेशा पावर में रहता है एक तरीके से, तो वो क्या, मेगा। तो ऐसे याद रख लेंगे, मेगा माइक्रो जहां जाएगा, मेगा स्पोर मतलब लेडीज के बारे में बात हो रही है, फीमेल के बारे में, मेगा स्पोरोजेनेसिस मतलब फीमेल की बात हो रही है ना, मेगा स्पोरोजेनेसिस मतलब फीमेल के स्पोर बनने की बात हो रही है। नहीं आ रही बात समझ में, और जहां जहां माइक्रो आएगा हम समझ जाएंगे मेल की बात हो रही है, बोलो हाँ या ना। यस सर। मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ एनसीईआरटी से, मैंने क्या बोला है कि हम जब लास्ट एक लेक्चर सिंगल चैप्टर, जैसे ही हमारा पूरा चैप्टर खत्म होगा, एक लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम नोट्स के तरीके से इस सबको समझेंगे। अभी मैं लाइन पे वेरिएशन क्यों मुझे बताने हैं,
हर लाइन में जो वेरिएशन आ सकते हैं वो बताने, इसलिए मुझे लाइन एनसीईआरटी पढ़नी बहुत जरूरी है। वो काम नोट से नहीं हो सकता जो एनसीईआरटी की लाइन से हो सकता है। जो हमने देखा स्फेगनम सोलर प्लैंटिंगम पढ़ रहे थे, जो चीज स्फेगनम में स्ट्रक्चर में देखी है कि वो कैसा है, मोनोसियस है, वो एनसीईआरटी की लाइन में नहीं लिखा है, और टीचर उसको जब नोट्स लिखवाएंगे तो वो भी नहीं लिखवाएंगे। एनसीईआरटी आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ भी कंटेंट लिखवा देंगे, उसको कोई मतलब नहीं है। एनसीईआरटी में जो चीज लिखी है उसकी स्ट्रक्चर में स्फेगनम हमें दिख रहा है कैसा है, मोनोसियस है, एनसीईआरटी की लाइन से नहीं लिखा हुआ है, और क्वेश्चन आएगा तो वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा, आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं होगा, और लोगों को क्या लगेगा, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आ गया। समझ लो ना, इसलिए मुझे एनसीईआरटी की लाइन एक एक पढ़ानी है। उसके बाद सिंगल लेक्चर, मैंने बताया 6 लेक्चर में खत्म होता है चैप्टर अपना, तो 7वां लेक्चर क्या है, 1.5 घंटे का 2 घंटे का लेक्चर होगा। इसमें पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक तो थोड़ा स्पीडी तरीके से सारी चीजें पढ़ा चुके समझी हुई होंगी, तो वहां पे मैं एक एक लाइन जो प्रॉपर तरीके से उसको समझा दूंगा। अगर वो कंसेप्ट हो सकता है कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाती है एनसीईआरटी की लाइन, तो उस वजह से। तो ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएटेड अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन माइक्रो पाइलर रीजन। अब माइक्रोपाइलर रीजन तो मैं बता चुके थे, इसमें 2 रीजन होते हैं। कितने रीजन होते हैं, 2। जो यहाँ पे जहां पे इंटेग्यूमेंट कवर नहीं करता है जिस जगह को, उसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, और इस माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट वाला जो रीजन होता है उसको हम बोलते हैं चलाजल एंड। अब ये क्यों होता है, क्योंकि हम जब क्या करते हैं, जब हमारी पॉलन ट्यूब आती है, क्या आती है, पॉलन ट्यूब, तो पॉलन ट्यूब के बहुत सारे तरीके होते हैं इसको पेनेट्रेट करके इस ओव्यूल तक पहुंचने के, मतलब इस इम्ब्रियो सेक तक पहुंचने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो होता है कि जो हमारे पॉलन ट्यूब यानी पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होगा स्टिग्मा से, स्टिग्मा के बाद जर्मिनेट होने के बाद पॉलन ट्यूब जो है ना कहाँ स्टाइल से होते 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 अंदर ओवरी में जाएगी, ओवरी में ओव्यूल के पास पहुंचेगी, और इस ओव्यूल के अंदर जब पेनेट्रेट कर रही है उसको एम्ब्रियो सेक के अंदर जाना है, तो एक तो वो ये किसी का पोर से चली जाए, कैसा पोर से, इस माइक्रोपोलर रीजन से, तो उसको हम बोलते हैं पोरोगैमी। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोरोगैमी। और एक हो सकता है कि वो यहाँ से इस चलाजा को पेनेट्रेट करते हुए चलाजा से होते हुए जाए, तो उसको बोलते हैं चलाजोगैमी। क्या बोलते हैं, चलाजोगैमी, चलाजोगैमी। ठीक है, 2 तरीके, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, बट हमें 2 कम से कम ये आते हैं। एक तो माइक्रोपाइलर एंड से अगर जाएगा तो पोरोगैमी, क्योंकि पोर से जा रहा है, माइक्रो है ना, माइक्रोपाइल, तो माइक्रोपोर से इसे पोरोगैमी कहते हैं इसको, और इसको हम क्या कहते हैं, चलाजो, क्योंकि चलाजा लैंड से जा रहा है तो इसको चलाजोगैमी कहते हैं। वो हम आगे समझेंगे फिर भी, तो हमें ये चीज समझनी थी। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस में क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर। क्या होगा, मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होगा फ्रॉम द मेगा स्पोर मदर सेल से, किससे, मेगा स्पोर मदर सेल से फॉर्मेशन होगा, और इस प्रोसेस को मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन। इस माइक्रोपाइलर रीजन में एक सेल क्या होगी, डिफरेंशिएट होगी। ये देखो, ये तुम्हें दिया गया है जो ये वाला, ये हमें एक तरीके से मैच्योर दे दिया गया, क्या है, मैच्योर, इसको मैच्योर हमें ओव्यूल दे दिया है। हम इसमें एम्ब्रियो से कभी नहीं बना होगा, अगर मैच्योर नहीं है तो वो नहीं बना होगा, तो कह रहे हैं कि मैच्योर नहीं है तो माइक्रोपाइलर एंड ये रहा, तो यहाँ की एक सेल होगी, एक सेल होगी जिसको हम क्या बोलते हैं, मेगा, एक सेल होगी वो जो कि डिफरेंशिएट हो जाएगी, और डिफरेंशिएटेड सेल को हम बोलेंगे मेगा स्पोर मदर सेल। क्या बोलेंगे, मेगा स्पोर मदर सेल। वो मेगा स्पोर मदर सेल देखो आगे क्या करेगी, तो मेगा स्पोर मदर सेल किसकी, माइक्रोपाइलर रीजन की, ये चीज हमें याद रखनी है। वो क्या करती है, वो सेल यहां से, वो माइक्रोपाइलर एंड की एक सेल, ठीक है, न्यूसेलस की एक सेल क्या करेगी, डिफरेंशिएट करेगी, और डिफरेंशिएट करके एक सेल बना लेगी जिसको हम क्या कहते हैं, मेगा स्पोर मदर सेल। नहीं आ रही बात समझ, जल्दी से बोलो, क्या बना लेगी सर, साक्षी, समझ आ रही ना, सर, क्या हो गया, समझ आ रही नहीं आ रही, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो किसका, माइक्रोपाइलर एनी न्यूसेलस की एक सेल डिफरेंशिएट हो जाती है, और डिफरेंशिएट होके एक डिफरेंट टाइप की सेल बना लेती है जिसको हम मेगा स्पोर मदर सेल करते हैं। क्या कहते हैं, मेगा स्पोर मदर सेल कहते हैं। अब इस मेगा स्पोर मदर सेल में क्या होगा, इसमें होगा आगे डिवीजन, ठीक है, तो माइक्रोपाइलर एंड में इस सेल में क्या होगा, डिवीजन होगा, तो ये मेगा स्पोर डायड बनाएगी। क्या बनाएगी, डायड, डायड मतलब 2 बन जाएंगी, 2 सेल बन जाएंगी, यानी कि ये मेगा स्पोर मदर सेल डिवाइड होगी और 2 सेल बना लेगी, ठीक है, इसके चारों तरफ न्यूसेलस की सेल्स हैं, ठीक है। उसके बाद हो गया ये टेट्राड बना लेगी, कैसा, टेट्राड, और ये टेट्राड देखो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं अरेंज होने के, ठीक है, इसमें हमें एक ही तरीका याद रखना है, कौन सा, ये लीनियर वाला, कौन सा वाला, लीनियर। हम टिपिकल एंजियोस्पर्म का ओव्यूल पढ़ रहे थे, किसका, टिपिकल एंजियोस्पर्म का ओव्यूल। उस टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल का नाम क्या था, उसका नाम था एनाट्रोपस ओव्यूल।
तो उस एनाट्रोपस ऑब्यूल के अंदर क्या होता है, इस तरीके से अरेंज होते हैं, लीनियर सेल इस तरीके से क्या होती है, अरेंज होती है। तो देखो जो ऊपर वाला एंड है वो कौन सा है, माइक्रो पाइलर एंड है। तो नीचे वाला इस साइड का एंड बताओ क्या होगा, इस साइड का एंड चलाजल एंड होगा। कौन सा होगा, अगर ये ऊपर वाला माइक्रो पाइलर एंड है, इस साइड का एंड क्या होगा, चलाजल एंड होगा। नहीं समझ आ रही, यस सर। आ रही ना। तो क्या होगा, इसमें से ये 4 सेल्स जो क्या हुआ मेगा स्पोर मदर सेल से बनी है, उसको नाम दिया गया मेगा स्पोर टेट्राड। क्या नाम दिया है, मेगा स्पोर टेट्राड। और 4 में से 3 सेल्स जो लास्ट वाली ये दिख रही ना, कौन सी, चलाजल वाली, कौन सी वाली, चलाजल एंड वाली, यानी कि इस एंड वाली जो 3 सेल्स है ये डीजेनरेट हो जाती है, क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, मर जाती है एक तरीके से। क्या बोल दिया मैं, उल्टा बोल दिया, सही बोल दिया, सही बोला। 3 डिजनरेट, एक 3 डीजेनरेट हो जाती है और एक क्या है, एक जिंदा रह जाती है, एक बचेगी। ठीक है, तो एक बच्चे की वो एक सेल फिर क्या करेगी, उसको हमें अब पढ़ना है आगे। तो कह रहा है ऑफ द न्यूसेलस इट इज लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म। तो हम कह रहे हैं मेगास्पोर मदर सेल की बात कर रहा है, मेगास्पोर मदर सेल के बारे में कह रहा है कि इसके पास क्या होता है, कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। क्या होता है, प्रोमिनेंट, अच्छा खासा दिखने वाला क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। द एमएमसी यानी कि मेगा स्पोर मदर सेल अंडरगो म्यूटिक डिवीजन। कौन सा डिवीजन, म्यूटिक डिवीजन। क्यों होगा म्यूटिक डिवीजन, क्योंकि प्लॉइडी इनकी 2n है। प्लॉइडी क्या है, 2n है। न्यूसेलस की सेल पूछ लिया जाए, बताओ न्यूसेलस, न्यूसेलस की प्लॉइडी क्या होती है, तो क्या बताएंगे, न्यूसेलस की प्लॉइडी 2n होती है। क्योंकि हमें पता है जो अपन एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में पढ़ते हैं वो कैसे प्लांट्स हैं, हायर प्लांट्स हैं। कैसे प्लांट्स हैं, हायर प्लांट्स, यानी कि उनके हम बोलेंगे मेन प्लांट बॉडी उनकी कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है। कैसी होती है, बोलो जल्दी से, डिप्लॉयड होती है। अगर उनकी मेल प्लांट बॉडी डिप्लॉयड है, कैसी है, डिप्लॉयड है, इसका मतलब उनके जो सेक्स ऑर्गन तक है वो सारे क्या होंगे, डिप्लॉयड होंगे। तो उसी के अंदर क्या है, फ्लावर पढ़ेंगे, फ्लावर के अंदर क्या पढ़ेंगे, फ्लावर के अंदर गाइनोसियम पढ़ेंगे, गाइनोसियम के अंदर क्या पढ़ेंगे हम लोग, गाइनोसियम के अंदर अगर हम एक सिंगल मान लो उसकी यूनिट की बात करें तो पिस्टल या कार्पल होगी। पिस्टल और कार्पल के क्या 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, ऊपर स्टिग्मा होगा जो कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म है जिसपे आके गिरेगा। उसके बाद क्या होगा, बीच में स्टाइल होगा। स्टाइल में क्या होगा, जिसमें पॉलन ट्यूब अंदर मतलब क्या है, पेनेट्रेट करके अंदर होते हुए जाएगी, है ना। ये एक तरीके से रास्ता प्रोवाइड करेगा किसको, पॉलन ट्यूब को, कि वो अंदर होते हुए ओवरी तक पहुंच जाए। और ओवरी के अंदर क्या होगा, ओव्यूल होगा। यानी कि जो ऊपर के स्ट्रक्चर जितने भी दिख रहे हैं, स्टेगमा, स्टाइल, ओवरी, ये सारे कैसे हैं, 2n होते हैं। कैसे होते हैं, 2n। उसके अंदर ओव्यूल जाओ तो ओव्यूल भी कैसा होता है, 2n होता है। ओव्यूल के अंदर खोलो तो जो बाकी जितनी सेल आसपास की दिख रही है सारी की सारी, तो उसमें एमएमसी क्या है, ओव्यूल के अंदर की न्यूसेलस की सेल्स है, उसकी सेल्स है, न्यूसेलस की सेल्स है। तो क्या कौन सी, मेगा स्पोर मदर सेल्स भी कैसी हैं, 2n सेल्स है। कैसी सेल है, 2n। तो इन सभी सेल्स में क्या होगा, इन सेल, इस सेल्स में मेगा स्पोर मदर सेल्स में, जो कि एक सेल बताई कि एक सेल है ना, उसमें डिफरेंशिएशन हुआ था। तो इस तरीके से ये अब चल रहा है। इसमें क्या होगा, म्यूटेड डिवीजन में, जो मेगा स्पोर मदर सेल है उसमें म्यूटेड डिवीजन हुआ। उस म्यूटेड डिवीजन से क्या हुआ, एक म्यूसिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगा स्पोर्स। तो जो 4 जो मेगा स्पोर बने थे ये वाले, क्योंकि इस लीनियर तरीके से अरेंज है, उनको मेगा स्पोर टेट्राड कहते हैं। क्या कहते हैं, मेगा स्पोर टेट्राड कहते हैं। अब देखो क्या लिखा है, कह रहा है कि फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट क्या था, एम्ब्रियो सैक। बोलो हाँ या ना, फीमेल गैमेटोफाइट क्या था, एम्ब्रियो सैक। तो अब हमें एम्ब्रियो सैक के बारे में पढ़ना है, किसके बारे में, एम्ब्रियो सैक के बारे में। एम्ब्रियो सैक मतलब हमें इसके बारे में पढ़ना है, किसके बारे में, इसके बारे में। ये चीज बन चुकी है, इसमें से 3 सेल्स क्या हो चुकी थी, डिजेनरेट हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। ठीक है, और एक सेल बची थी, कौन सी, एक सेल बची थी। वो एक सेल अब क्या करेगी, वो एक सेल मल्टीप्लाई वगैरह करेगी और उससे एम्ब्रियो सैक बनेगा। क्या बनेगा, उससे एम्ब्रियो सैक बनेगा। तो देखो ये एक सेल जो बची थी ना, वो एक सेल मल्टीप्लाई करके 2 सेल बना लेगी। फिर वो 2 सेल मल्टीप्लाई करके 4 सेल बना लेगी। उन चारों में से 2 सेल्स तो एक पोल पर चली जाएंगी, 2 सेल दूसरे पोल पर चली जाएंगी। ठीक है, तो 2 सेल चली गई मान लो किस माइक्रोपेलर एंड पे, 2 सेल चली गई किस एंड पे, चलाजल एंड पे। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, ये फिर दोनों सेल आपस में फिर से ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिवीजन करेंगी। अब ये बताओ मुझे एक चीज बताना, ध्यान से सुनना, मेगा स्पोर मदर सेल्स में कौन सा डिवीजन हुआ था, जल्दी से बताओ। यहाँ से बहुत सारी कंफ्यूजन दूर होने वाली है तुम लोग की। मेगा स्पोर मदर सेल में, माइक खोलो जल्दी से, अभी 1 की जरूरत है थोड़ी सी। साक्षी माइक खोलो, 1 जल्दी से। हाँ जी सर। मेगा स्पोर मदर सेल्स में कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस, मियोसिस होगा।
तो बताओ, एक मियोसिस में दो तरीके से मियोसिस होता है ना, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड, होता नहीं होता है? तो जब ये, अब ध्यान सुनना, जब मियोसिस हुआ, एक क्वेश्चन बता रहा हूँ बहुत खतरनाक वाला है, जो अच्छे अच्छे लोगों से नहीं होगा। मेगा स्पोर मदर सेल से जब इसमें डिवीजन हुआ तो मेगा स्पोर डायड बना, क्या बना? डायड बना। बताओ इनकी प्लॉइडी क्या होगी? 2n। हाँ, ये सर मियोसिस होकर 10 हो जाएगी। फर्स्ट मियोसिस में एन हो गई, क्या हो गई इनकी? एन हो चुकी है। और इनकी भी क्या है? एन है। क्या है? यहाँ पे लोग कंफ्यूजन करेंगे क्योंकि फर्स्ट डिवीजन मियोसिस का, फर्स्ट जो मियोसिस फर्स्ट होता है वही क्या होता है? रिडक्शन डिवीजन होता है। क्या होता है? रिडक्शन डिवीजन होता है। तो यहाँ से 2n से, यानी मेगा स्पोर मदर सेल क्या थी? 2n थी। और क्वेश्चन में बार बार बहुत साल से क्या पूछ रहा है? मेगा स्पोर मदर सेल पूछ रहा है वो। अगर मान लो कोई क्वेश्चन चेंज करके वो पूछे कि मेगा स्पोर डायड की प्लॉइडी बताओ, तो क्या बताओगे? एन हो जाएगी। और मेगा स्पोर टेट्राड की जो हर एक सेल है उसकी प्लॉइडी क्या होगी? तो उसकी प्लॉइडी एन होगी, नहीं होगी? बोलो हाँ या ना। अरे बोलो। अगर हर बार ये पूछा जाता था, क्या ये इनके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता, नहीं पूछ सकता? हाँ। तो अब ये बताओ, ये सेल हमारे पास हो गई, इस सेल में से ये 4 सेल बन गई, इन 4 में से 3 सेल खत्म हो गई, एक सेल हमारे पास रह गई। उस एक सेल में, वो सेल कैसी है? एन है। कैसी है वो? एन सेल है, यानी कि हैप्लॉइड सेल है। हैप्लॉइड सेल में यहाँ पे कौन सा डिवीजन हो रहा होगा? जल्दी से बताओ। माइटोसिस। माइटोसिस, ये हमें याद रखना है। एम्ब्रियो सेक के अंदर जब एम्ब्रियो सेक बनना है तो ये अपने पास माइक्रोस्कोप टेट्राड में से 3 सेल डिजनरेट हो गई थी, एक सेल बची थी। वो एक सेल कौन सा डिवीजन करेगी? तो वो एक सेल माइटोसिस करेगी। क्या करेगी? माइटोसिस। क्योंकि ये भी सेल एन थी और ये भी न्यूक्लियस एन था, ठीक है, मतलब एन एन सेल थी। ये भी मल्टीप्लाई करेगा, ये भी मल्टीप्लाई करेगा, तो एन एन 2 बन जाएंगे। पहले एक था ना, एक बचा था, एक बचा था, इसमें से एक मल्टीप्लाई करके 2 बन गया। अब ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे फिर से, कैसे? माइटोसिस करेंगे, फिर ये 4 बन जाएंगे। इसमें से 2 चले जाएंगे किस? माइक्रोपाइलर एंड तक, और 2 चले जाएंगे किस पर? चलाजल एंड तक। ठीक है। अब इसमें से इन दोनों में फिर से मल्टीप्लिकेशन होगा, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इनमें जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो कौन सा वाला हो रहा है? तो इनमें माइटोसिस हो रहा है। समझ आ रही बात? क्या हो रहा है? माइटोसिस। माइटोसिस होने के बाद जब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये 8 सेल, इसके अंदर 8 न्यूक्लियस बन गए। इसके अंदर कितने न्यूक्लियस? 8 न्यूक्लियस बन गए। तो इसमें से जो 4 है ना, वो पहुंच जाते हैं एक एंड पे, ठीक है। और 4 में से देखो अभी क्या होगा, 4 पहुंच के एक एंड पे, तो इस तरीके से इन्होंने सिनर्जिट बना लिए। क्या बना लिए? 3 ने सिनर्जिट बना लिए। 3 पहुंच गए एक एंड पे, 3 पहुंच जाते हैं दूसरे एंड पे, ठीक है। और 2 बच के सेंटर पे आ जाती है। कहाँ जाती है? तो सेंटर पे आ जाते हैं। 3 एक एंड पे, 3 एक एंड पे, ठीक है, और 2 सेंटर पे आ जाते हैं। तो अब पढ़ते हैं फिर क्या लिखा है, उसके बाद सारी एक्सप्लेनेशन देते हैं। कहता है कि फीमेल गैमेटोफाइट, वो बात कर रहा है इसकी, ठीक है। ये पूरा जो बना दिख रहा है ना, बना हुआ, इसकी बात कर रहा है वो। आप देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फीमेल गैमेटोफाइट इन मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल। ध्यान से, वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल, किसकी बात कर रहा है वो? इसकी बात कर रहा है। 4 थी इसमें से, एक मेगास्पोर बचा था। बोलो हाँ या ना। समझ आ रही बात? वाइल अदर 3 डिजनरेट, 3 क्या हो गए? 3 डिजनरेट क्या हुए थे? 3 मेगा स्पोर डिजनरेट हुए थे। समझना ध्यान से, क्या डिजनरेट हुए थे? 3 मेगा स्पोर डिजनरेट हुए थे। ओनली द ओनली द फंक्शनल मेगा स्पोर डेवलप इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेक। जो एक क्या है, जो एक फंक्शनल मेगा स्पोर था वो फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेक को बनाता है। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। बोलो जल्दी से, समझ आ रही बात? अच्छा, दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सेक फॉर्मेशन फॉर फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। किसको बोलते हैं? ध्यान सुनना। मेथड ऑफ एम्ब्रियो सेक फॉर्मेशन, एम्ब्रियो सेक बनने के, एम्ब्रियो सेक जो बन रहा है ना, उस फॉर्मेशन अगर सिंगल मेगा स्पोर से होता है, किससे होता है? सिंगल मेगा स्पोर सेल से होता है, तो उसको हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। ये क्वेश्चन है, समझ आ रही बात? इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि सिंगल मेगा स्पोर की प्लॉइडी एन थी, इससे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट हुआ है। तो जो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट से एम्ब्रियो सेक बना है उसके बारे में हम अभी आप बात करेंगे। हालांकि इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस बन चुके हैं, ठीक है, तो उसकी प्लॉइडी की बात करेंगे। व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ न्यूसेलस? ये तो तुम्हें पता ही है। न्यूसेलस सेल की प्लॉइडी क्या होगी? तो 2n होगा। क्या होगा?
क्वेश्चन आता है न्यूक्लियस सेल की प्लॉइडी कितनी होगी, 2n होगी। एमएमसी की प्लॉइडी कितनी होगी, 2n होगी। फंक्शनल मेगा स्पोर की प्लॉइडी बताओ कितनी होगी जल्दी से। और गैमेटोफाइट की प्लॉइडी क्या। साक्षी ये 4 क्वेश्चन है इसमें दिए हैं, ये चारों से क्वेश्चन के आंसर मतलब चारों क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं पेपर में। क्या क्या, तो न्यूक्लियस होता है 2n, कैसा होता है 2n, बोलो हाँ या ना। एमएमसी भी कैसा होगा 2n होगा। फंक्शनल मेगा स्पोर कैसा होगा n होगा, ये याद रखना है हमें। और फीमेल गैमेटोफाइट की अभी बात करेंगे हम लोग, क्योंकि इसके अंदर तो 8 सेल हो चुकी हैं, ठीक है। तो इसकी प्लॉइडी करेंगे बात। तो आप देखो आगे, तो इसमें जो मैं बताया था कि इसमें कितनी, ये 8 न्यूक्लियस बने थे। इस 8 न्यूक्लियस में से क्या हो जाता है, 2 तो सेंट्रल पे चले जाते हैं, 3 एक साइड चले जाते हैं और 3 दूसरे साइड चले जाते हैं। 3 माइक्रोपाइलर एंड पे और 3 किस पे, 3 चलाजल एंड पे, ठीक है। तो अब इन्होंने जैसे डिफाइन कर रखा है एंड, उससे आप देख लेते हैं। तो उन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने इस एंड को क्या बोला है, माइक्रोपाइलर एंड, और इसको बोला है कौन सा, चलाजल एंड। क्या बोला है, चलाजल एंड। तो माइक्रोपाइलर एंड पे 3 सिनर्जिड सेल होती हैं। क्या कौन सी सेल होती है, 3 सिनर्जिड। इसको देखो, माइक्रोपाइलर एंड पे क्या होती हैं, 2 सिनर्जिड सेल होती हैं, सॉरी, माइक्रोपाइलर एंड पे क्या होती है, 2 सिनर्जिड सेल होती हैं और 1 एग सेल होती है। क्या होती है, अरे बोलो जल्दी से। माइक्रोपाइलर एंड पे 2 सिनर्जिड और 1 एग सेल होती है। ये एग सेल क्या है, जल्दी बोलो, ये एग सेल क्या है, ये एग सेल क्या है, अरे बोलो। ये अपना गैमीट है, क्या है ये, अरे फीमेल गैमीट क्या है, यही तो एग है ना अपना फीमेल गैमीट। हाँ। तो ये हमारे 2 सिनर्जिड रही, ये एग जो है ना, एग सेल, ये अपना गैमीट है, फीमेल गैमीट। और ये तो जो दिख रहे हैं ये पोलर न्यूक्लियाई है, 2 क्या है, पोलर न्यूक्लियाई। अभी हम इसके देखेंगे जब हम ट्रिपल फ्यूजन पढ़ेंगे ना ट्रिपल फर्टिलाइजेशन, तो उसमें देखेंगे ये चीज। और यहाँ पे चलाजल एंड पे क्या होती है, 3 एंटीपोडल सेल होते हैं। क्या होती हैं, 3 एंटीपोडल सेल। तो बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल हो गई, नहीं हो गई, 8 न्यूक्लियस हो गए। कितने न्यूक्लियस हो गए, 8 न्यूक्लियस हो गए। कितनी सेल कितने न्यूक्लियस, तो 8 न्यूक्लियस होंगे। सोचो 1 2 3 3 न्यूक्लियस, 4 5 6 न्यूक्लियस, ठीक है। और ये पूरा एक न्यूक्लियस, ए सॉरी 6 के बाद कितना, 7 8 2 न्यूक्लियस, कितने 8 न्यूक्लियस हो गए। अब सेल की बात करो, तो देखो एक सेल तो रही है, एक सेल, दूसरी सेल, 3 सेल, तीसरी 3 सेल हो गई, नहीं हो गई, बताओ जल्दी से, 3 सेल ऊपर हो गई। यहाँ पे आओ, एक सेल ये रही 4, एक सेल ये रही 5, एक सेल ये रही पूरी 6, और ये पूरी एक कंप्लीट सेल जिसके अंदर ये सब कुछ है। ये दो न्यूक्लियस है ना, ये इसी सेल के अंदर बड़े से। तो कितने सेल हो गए टोटल, अरे बोलो, 7 सेल हो गए। कितने सेल, 7 सेल है। और न्यूक्लियस कितने हैं, 7 सेल्ड, ये लिखा है 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड होता है एक टिपिकल एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो सेल। बोलो हाँ या ना, सही है ना बात। हाँ अच्छा चलो फिर, let us study formation of embryo sac in a little more detail. The nucleus of functional megaspore divide mitotically। ये देखो कितना मस्त चीज लिखी है ना, लिखे नहीं दिख रही बात, ये बताए थे। ये क्वेश्चन तो यहीं से बन सकता है, सोच के देखो, नहीं समझ आ रही बात। उसके बाद जब ये क्या होगा, माइटोटिकली डिवाइड कर जाएगा टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियाई बनाएगा, विच मूव्स टू द अपोजिट पोल। अब दोनों न्यूक्लियस जो बनेगा वो अपोजिट पोल पे जाएंगे, फॉर्मिंग द 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। कितने न्यूक्लिएट, 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। स्टार्टिंग में 2 मोर इक्वेशनल माइटोटिक डिवीजन, 2 मोर। देखो एक चीज बताओ, माइटोसिस में कितनी सेल्स बनती है एक डिवीजन में, माइटोसिस से, जल्दी से बोलो, एक माइटोटिक डिवीजन से कितनी सेल्स बनती हैं, 1 2 2 बनती है ना। तो अपने पास कितने न्यूक्लियस है, अपने पास 2 न्यूक्लियस है। और कह रहे हैं 2 मोर सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन, यानी अगर एक में हम एक बार कराएंगे तो 2 बन जाएंगे। हाँ।
ठीक है, तो अगर 2 में तुम 2 बार कराओ कितने बन जाएंगे? 4 4 बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे, 8 8 बनेंगे। 8 है ना, 8 बन जाएंगे। तो माइटोटिक, क्योंकि जैसे ही तुम पहला सिक्वेशन कराओ तो पहला कराओगे, 2 2 कितने यहाँ पे 2 सेल्स हमारे पास हैं, इसमें तुमने कराया तो पहला जैसे डिवीजन कराया तो हमने इसके 2 बन गए, देखो बन गए नहीं बन गए, इस वाले के भी कराओगे 2 बन जाएंगे। तो अभी तो क्या कराया ना, केवल पहला डिवीजन कराएंगे, कराए फर्स्ट डिवीजन केवल। अब सेकंड डिवीजन कराओ तुम माइटोटिक का, तो इससे भी कितने बन जाएंगे? 2, इससे भी कितने बन जाएंगे? 2, इससे भी 2 और इससे भी कितने? 2, कितने बन गए टोटल? 8 बन गए। नहीं समझ आ रही बात? तो 2 more sequential mitotic nuclear division result in the formation of 4 nucleate and later 8 nucleate। पहले 4 बनेंगे क्योंकि फर्स्ट जब डिवीजन करोगे तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब स्टार्टिंग में पास 2 न्यूक्लियेट कंडीशन एम्ब्रियो था, एम्ब्रियो सेक था, 2 न्यूक्लियेट एम्ब्रियो सेक था, अगर उसमें हम फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन करा दें। एक मिनट रुकना, फोन आ रहा है, एक अर्जेंट है। हेलो, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, बहुत काम की चीज कर रहे हैं, देखो इसमें कंफ्यूजन होती है इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं इसमें, है ना, जरूरी है। अगर तुमसे पूछा जाए कि एक एम्ब्रियो सेक 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक है, उसमें हमने फर्स्ट 1 डिवीजन के फर्स्ट डिवीजन कराया माइटोटिक, बताओ कितने न्यूक्लियस होंगे? तो 8 न्यूक्लिएट कंडीशन बनेगी। कितने न्यूक्लिएट? 8। एक अगर बोल देगा 2 सिक्वेंशियल हमने डिवीजन कराया, कितने न्यूक्लियस न्यूक्लियस बनेंगे उसमें? 8 न्यूक्लिएट कंडीशन बनेगी। बोलो हाँ या ना। देखो दिमाग, पेपर में क्वेश्चन आएगा तब नहीं चलेगा, समझ लो ये चीज, क्वेश्चन पेपर में आएगा तब नहीं चलेगा। जितना दिमाग यहाँ पे अभी चला लोगे ना, इस चीज का एडवांटेज वहां पे होगा, क्वेश्चन जैसे ही आएगा तो तुम उसको, एक तो तुम्हें सारी लैंग्वेज पता होगी कि कितना तरीके से क्वेश्चन पूछा सकता है, तो तुम्हें सारी लैंग्वेज पता है। अगर एक बार सुना है पेपर देखोगे, लैंग्वेज में पता है किस तरीके से घुमाए के कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो तुम आसानी सॉल्व कर लोगे। तो एक तो है कि अगर सिंगल पूछेगा कि हमने 2 न्यूक्लियेट एम्ब्रियो सेक हमारे पास, उसमें एक डिवीजन कराया तो हमें 4 न्यूक्लियस मिलेंगे, 4 न्यूक्लियर कंडीशन मिलेगी। लेकिन हमने 2 सिक्वेंशियल, हमने यानी कि 2 लगातार क्या कराए, डिवीजन कराए हैं, तो हमें उससे 8 न्यूक्लियर कंडीशन मिलेगी। क्लियर है चीजें? यस सर। बोलो कह रहा है उसके बाद, इट इज इंटरेस्टेड टू नोट दैट, इट इज इंटरेस्टेड टू नोट दैट दीज माइटोटिक डिवीजन आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर। ये देखो मस्त लाइन बनी है, बताओ यहां से क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा? स्टेटमेंट वाला, दीज माइटोटिक डिविजन्स आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर, यानी कि एक तरीके से सेल नहीं बन रही है ये, यहाँ पे सेल नहीं बन पा रही, समझ लो, सेल मतलब पूरा साइटोप्लाज्म नहीं बन पा रहा है, सारे के सारे न्यूक्लियस हैं जो कि एक ही सेल्स के अंदर घूम रहे हैं स्टार्टिंग में। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में सारे के सारे न्यूक्लियस हैं, केवल एक ही सेल्स के अंदर क्या कर रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहीं पे घूम रहे हैं। ये सेल्स तो ये बाद में बनी है ना, देखो इस तरीके से स्टार्टिंग में सेल्स नहीं, स्टार्टिंग में पूरे एक सेल के अंदर 8 के 8 न्यूक्लियस घूम रहे थे। ठीक है, तो इसकी प्लॉइडी को वर्ड में तो पता नहीं कैसे कहेंगे, लेकिन अगर मैं वैसे बोल रहा हूं तो इसको 8n लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अभी आगे देखेंगे, ठीक है, आगे देखेंगे तो थोड़ा सा और आइडिया लगेगा। तो चलो क्या बोल रहे थे, ये समझ आई? तो क्या होता है, स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर होता है, कोई सेल्स वगैरह स्टार्टिंग में नहीं बनी होती जब डिवीजन होता है। दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली, न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। देखिए न्यूक्लियर डिवीजन के बाद डायरेक्टली सीधा नहीं है कि सेल वॉल बन जाए, नहीं होता ऐसा। आफ्टर द 8 न्यूक्लियर स्टेज के बाद क्या होता है, सेल वॉल आर लेड डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट। उसके बाद क्या बनता है फिर? उसके बाद सेल वॉल वगैरह बनती है और इम्ब्रियो सैक बोल दो, ठीक है, सेल वॉल बन जाती है, इम्ब्रियो सैक बन जाता है। ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। तो ये कह रहा है कि देख लो कैसा है, तो हमने बता दिया कहाँ कौन कौन सा होता है। अब भूल क्या जाते हैं हम लोग, क्या भूल जाते हैं? माइक्रोपाइलर पर सिनर्जिड है, क्या है? माइक्रोपाइलर पे सिनर्जिड सेल होते हैं, चलाजल पर एंटीपोडल सेल होते हैं। बताओ याद कैसे करोगे? देखो माइक्रोपाइलर याद रखना, माइक्रोपाइलर एंड,
इसमें भी वाई आ रही है और सिनर्जेट में भी वाई आती है। अरे यस सर। थोड़ा याद कर लोगे ना। माइक्रोपाइलर एंड में कौन सी सेल्स होती हैं? सिनर्जेट सेल्स होती हैं। और एंटीपोडल में कौन सी होगी? मतलब चलाजल पे कौन सी होगी? चलाजल पे कौन सी सेल्स होगी? एंटीपोडल सेल्स। नहीं समझ आ रही बात? ओके सर। ये इसमें भी कह रहा है कि चलाजल एंटीपोडल। अरे राइम बनना नहीं बनना, राइमिंग। चलाजल एंटीपोडल, तो इस तरीके से इसको याद कर लेंगे। ट्रिक निमोनिक्स नहीं बनाने हैं। समझ आ रही बात? जल्दी से बोलो। फीमेल बन गया। ऑब्जर्व कर लिया ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाई सेल वॉल। ये देखो, ये भी क्वेश्चन ही एक तरीके से। क्या है? एक तरीके से क्वेश्चन है तुम्हारे सामने सडन अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तुम सोच में पड़ जाओगे ये क्या दे दिया, क्या कहना चाह रहा है। हमारे पास 8 न्यूक्लियस थे। कितने न्यूक्लियस थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस थे। कह रहा है कि इन 8 में से 6 के पास सेल वॉल अपनी आ चुकी है, सेल वॉल से सराउंडेड है। ये कैसे है? क्या लिखा है? 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell wall and organized into cells. The remaining two nuclei called polar nuclei are situated below the egg apparatus. देखो इसको egg apparatus बोलते हैं। ये अपना पूरा क्या कहलाता है? ये अपना एग अपरेटस, यानी कि 2 सिनर्जिड एक एग सेल को मिला के इसको क्या बोलते हैं? एग अपरेटस बोलते हैं। और ध्यान रखना एक चीज, क्या याद रखना? क्या याद रखना था, मैं बताना भूल गया। क्या बोलना चाह रहा था? क्या बोलना था मुझे? फिर से पढ़ लेता हूँ। क्या बोलना था? 2 पोलर न्यूक्लियाई। हाँ, एग अपरेटस किस साइड में होता है? ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बताओ एग अपरेटस कहाँ होता है। क्या क्वेश्चन आएगा? एग अपरेटस माइक्रोपाइलर एंड पे होता है या चलाजल एंड पे होता है? अरे कहाँ होता है एग अपरेटस? माइक्रोपाइलर यानी कि एंड। हाँ, ये याद रखना है चीजें सारी की सारी। अब किसका फोन अभी नहीं उठाऊंगा। ठीक है, समझ आ रही बात? तो ये चलो, तो ये भी क्वेश्चन मैंने बता दिया। एग अपरेटस के बारे में तो पता है कि किस एंड पे है, डायग्राम में बना हुआ है। डायग्राम से कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछेगा तुमसे कि एग अपरेटस की वो बताओ एग अपरेटस कहाँ पे है। ठीक है, तो एक क्या होता है लार्ज, और जो एग अपरेटस है वो कहाँ? लार्ज सेंट्रल सेल में है। ठीक है, दिस देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल। देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक distribution of the cell within the embryo sac. 3 cells are grouped together at the micropylar end. 3 cells ग्रुप कर जाती है कहाँ पे? माइक्रोपाइलर एंड पे। एंड कॉन्स्टिट्यूएट एग अपरेटस। इसी को तो बोला था एग अपरेटस। तो देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है माइक्रोपाइलर एंड पर, लिखा है ना। कौन सी सेल्स हैं? एग अपरेटस कहाँ बनता है? माइक्रोपाइलर एंड पे बनता है। नहीं दिख रहा? दिख रहा ना? ये क्वेश्चंस हैं। The egg apparatus in turn consists of 2 synergid cell. इस एग अपरेटस के अंदर पूछा जाएगा क्या क्या होता है। देखना, सुनना ध्यान से। पूछेगा एग अपरेटस के अंदर क्या क्या होता है। ऑप्शन क्या होंगे? 2 एंटीपोडल सेल, 1 एग सेल, 2 सिनर्जिड सेल, 1 एग सेल, 2 पोलर न्यूक्लियाई, 1 एग सेल। समझ रहे हो ना? एक सिनर्जिड सेल, 1 एंटीपोडल सेल, 1 एग सेल। बताओ क्वेश्चन बन गया नहीं बन गया? अरे यस सर, बन गया। कैसा क्वेश्चन बन गया? धुआंधार क्वेश्चन बन गया। कुछ लोग को इसमें कंफ्यूजन आएगी कि एंटीपोडल सेल के साथ में एक्सेल होती है या सिनर्जिड सेल के साथ में। जो धुआं वाले होंगे, मतलब जिनको पढ़ के नहीं आए, तो उनको लिए तो चारों ऑप्शन कैसे हो गए? एक बराबर आवारा टाइप के बराबर हो गए। उनको तो कुछ समझ नहीं आने वाला। जो थोड़ा बहुत भी पढ़ के आए हैं, जो लोग थोड़ा बहुत भी पढ़ के आएंगे। साक्षी सुना है क्या बोला अभी? साक्षी ठीक चली गई थी क्वेश्चन के टाइम पे। साक्षी क्वेश्चन सुना है? हेलो, माइक ऑफ है, ऑन करो। जल्दी बोलो। पॉलिनेशन भी थोड़ा सा कराना है मुझे आज, समझाने के साथ साथ। हेलो, करा दो सर, कंटिन्यू। फिर निकल गए। तो ये समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, सिनर्जिड सेल, 2 सिनर्जिड सेल्स होती हैं और 1 एग सेल होती है। तो ये क्वेश्चन जो बताया उसको याद कर लेना। अब सोचो, मैं क्वेश्चन ऐसा बना के डाल सकता हूँ पेपर में। अपना पेपर जो मैं बनाऊंगा उसमें बताऊंगा कि 2 सिनर्जिड सेल्स, 1 एग सेल को हम एग अपरेटस बोलते हैं।
मैं बोलूंगा 2 एंटीपोडल सेल, एक एग सेल को हम एग apparatus बोलते हैं। फिर क्या बोलेंगे, एक एग सेल, एक एंटीपोडल सेल, एक सिनर्जिड सेल को मिला के हम क्या बनाते हैं, एक एग apparatus बनाते हैं। या 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक एग सेल को मिला के हम एंटीपोडल इसका बनाते हैं, एग apparatus बनाते हैं। पूरा क्वेश्चन बन गया एक कंप्लीट। ठीक है, करेक्ट। द सिनर्जिड हैव स्पेशल सेल्यूलर थिकनिंग्स एट द माइक्रोपाइलर टिप कॉल्ड फिलीफॉर्म apparatus। और ये apparatus हेल्प करता है, ध्यान सुनना, सिनर्जिड के पास कुछ स्पेशल सेलुलर थिकनिंग होती हैं, स्पेशल सेलुलर थिकनिंग्स होती हैं एट द माइक्रोपाइलर एंड पे, जिसको हम फिलीफॉर्म apparatus कहते हैं। ध्यान से, फिलीफॉर्म apparatus कहाँ होता है, चलाजल एंड पे या माइक्रोपाइलर एंड पे? क्वेश्चन बन गया। माइक्रोपाइलर एंड पर। माइक्रोपाइलर एंड पे होता है। साक्षी आवाज आ रही है? कहाँ होता है? माइक्रोपाइलर एंड पे क्या होता है अपना, फिलीफॉर्म apparatus होता है। अब एक क्वेश्चन थोड़ा धुआंधार, क्या हो गया, एक क्वेश्चन देखना, यहीं पे थोड़ा सा तुम लोग के साथ खेलते हैं, मजे करते हैं। देखो मैं बोलूंगा एग apparatus, एक साइड लिख दूंगा एग apparatus, क्या लिख दूंगा, एग apparatus कहाँ होता है, और एक साइड लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा कि हमारे पास फिलीफॉर्म apparatus। ठीक है, मैं लिखूंगा एग apparatus के अंदर पहला ऑप्शन में क्या होगा, पहला ऑप्शन में होगा कि इसमें 2 एंटीपोडल सेल प्लस एक एग सेल होगी। दूसरा ऑप्शन होगा, पूरा सुनना, 2 सिनर्जिड सेल्स प्लस एक एग सेल होगी। तीसरा ऑप्शन होगा क्या, 2 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, प्लस एक एग सेल। और मैं बोलूंगा फोर्थ ऑप्शन मेरे पास होगा क्या, मतलब मैचिंग बनाने के लिए बोलूंगा, क्या बोलूंगा कि दो नहीं, एक एंटीपोडल सेल, ध्यान से, प्लस एक सिनर्जिड प्लस एक एग सेल, ये हमारा एग apparatus हो गया। ठीक है, इनमें से कौन सा सही है? क्वेश्चन तो मतलब यहाँ पे लैंग्वेज कुछ भी मैं यूज कर लूंगा, बट ऑप्शन इस टाइप से होंगे। और यहाँ पे लिखूंगा फिलीफॉर्म apparatus का प्लेस क्या होगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फिलीफॉर्म apparatus हमारा होगा कहाँ पे, माइक्रो, एक तो होगा ऑप्शन में माइक्रो पाइलर एंड पे, ध्यान से, है ना, ए है ना, मान लो यहाँ पे बी में डालूंगा मैं, एक ऑप्शन होगा कोई सा सही, यहाँ पे डालूंगा चला जल एंड में, फिर यहाँ पे फिर से डालूंगा किसमें, माइक्रो पाइलर एंड में। ठीक है, और एक फिर से डाल दूंगा चलाजल एंड में, इस तरीके से। हालांकि मैचिंग क्वेश्चन ही करेक्ट आंसर में चूज करना होगा। तो जहां पे भी क्या होगा, 2 सिनर्जिड सेल्स और एक क्या एग सेल प्लस माइक्रोपाइलर लिखा होगा, क्या लिखा होगा सामने, माइक्रोपाइलर एंड पे फिलीफॉर्म apparatus, वो ऑप्शन सही होगा कि नहीं होगा, सोच के देखो। अरे साक्षी समझ आया? ये क्वेश्चन तुम्हें क्या लगता है, ये इजी, सुनने में इजी लग रहा होगा, देखने में, बट आधे लोग को सोचना पड़ेगा कि क्या चल क्या रहा है। गारंटी है पीडब्ल्यू की डीपीपी, पीडब्ल्यू के पेपर जो चैप्टर में पढ़ा दूंगा वो तुमसे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये थोड़े से हाई स्टैंडर्ड के हैं, क्योंकि मैं इन्हीं लाइंस के साथ ऐसे ऐसे खेलूंगा तुम्हारे माथा घूम जाएगा, कहाँ बचेंगी माथा। चलो देखते हैं आगे। तो ये सारी बात समझ आ गई नहीं, आगे क्वेश्चंस भी समझ आ गया होगा ये। अब चलते हैं आगे, क्या लिखा हुआ है, फिलीफॉर्म apparatus which play an important role in the guiding the pollen tube into the synergid। तो मैंने बताया तुम्हें कि क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारी टाइप की क्या होती है, क्या बोलते हैं, गैमेट फ्यूजन होता है, गैमेटिक फ्यूजन बहुत तरीके से होता है। एक को हम बोलते हैं पोरोगैमी और एक को चलाइजोगैमी बोलते हैं, उसको और भी बोलते हैं, बट उससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, ओव्यूल के अंदर कहाँ से एंटर कर रहा है नहीं करना, तुम्हें याद नहीं आएगा, तुम्हें एक याद रखना है, माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करेगा, कहाँ से, माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करेगा। और उस केस में क्या होगा, उस केस में जो फिलीफॉर्म apparatus है ना, ये फिलीफॉर्म apparatus पॉलन ट्यूब को गाइड करता है कि इधर से आइए, सेल एग सेल यहाँ पे है। तो ये गाइडिंग का काम करता है, किसका, ये जो बना है ना यहाँ पे, ये करता है, गाइडिंग का काम करता है किसको, पॉलन ट्यूब को। पॉलन ट्यूब कहाँ आई होगी, पॉलन ट्यूब कहाँ से आई है, पॉलन जो कि है पॉलन ग्रेन उड़ता हुआ, हवा में उड़ता हुआ आया होगा कहीं से, या कोई पक्षी, कोई बर्ड कोई लेके आया होगा, और वो लाके जैसे स्टिग्मा के ऊपर बैठा, पॉलन ट्यूब उसके ऊपर सॉरी पॉलन ग्रेन उसके ऊपर लैंड करेगा स्टिग्मा के ऊपर, उसके बाद स्टिग्मा के ऊपर वो जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करने के बाद अपने पॉलन ट्यूब बनाएगा, पॉलन ट्यूब स्टाइल के अंदर चली जाएगी,
और स्टाइल के अंदर से होते 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 कहाँ ओवरी के अंदर से जाएगी। ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल है। ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल है। अब ओव्यूल एक भी हो सकता है और ओव्यूल बहुत सारे हो सकते हैं, समझना ध्यान से। ओव्यूल एक भी हो सकता है, ओव्यूल बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो उस हिसाब से क्या होगा उसका, उस ओव्यूल के अंदर वो क्या बोलते हैं, पोलन, जो पोलन ट्यूब है ना, वो उसके अंदर कहाँ से, माइक्रोपाइलर एंड से इम्ब्रियो सेक के अंदर पेनेट्रेट कर जाएगी। और इम्ब्रियो सेक के अंदर पेनेट्रेट करने के बाद, क्योंकि हम पढ़ के क्या आ रहे हैं कि, ध्यान से सुनना, हम पढ़ के आ रहे हैं कि एंजियोस्पर्म में मेल गैमीट एज वेल एज फीमेल गैमीट बोथ आर द मोटाइल गैमीट। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। हाँ, देखो हाँ बोल दिया इसने। पता था सुने मुझे। नहीं थे, क्या बोले थे हम। जिस स्पर्म में फीमेल और मेल मोटाइल दोनों, मोटाइल होते हैं दोनों। एंजियोस्पर्म में फीमेल नहीं होती है, मोटाइल मेल होता है। कोई भी मोटाइल नहीं होता, अगर मोटाइल होता तो पोलन ट्यूब की क्या जरूरत होती है फिर। साक्षी, क्या होती है? ध्यान, साक्षी माइक ऑन करो, समझ तुम्हें समझ आया नहीं आया, दोनों को ही समझ नहीं आ रहा है मेरे को लगता नहीं आया मुझे। है। एंजियोस्पर्म में जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करा था, बोला था एंजियोस्पर्म का मेल एज वेल एज फीमेल बोथ आर द नॉन मोटाइल गेमीट। एग सेल जो है ना इस एम्ब्रियो सैक के अंदर ही रहेगी, ये कहीं नहीं जाने वाली, बताओ हाँ या ना। और मेल गैमेट किसके अंदर है, पॉलन ग्रेन के अंदर है। सोचो पॉलन ग्रेन यहां से वहां जा रहा है, मेल गैमेट उसके अंदर बैठा हुआ है। मेल गैमेट के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो चल के जा पाए। साक्षी आगे समझ आ रही है समझ। बात, समझ आ गया। आगे। तो उसको पहुंचाना है तो उसके लिए पॉलन ट्यूब बनती है, पॉलन ट्यूब के अंदर अंदर पॉलन ट्यूब बढ़ेगी, तो पॉलन ट्यूब के अंदर ही क्या है अपना, मतलब पहले क्या था, पॉलन ग्रेन था, पॉलन ग्रेन के अंदर क्या है आपका मेल गैमेट, मेल गैमेट है, मेल गैमेट है। पॉलन ट्यूब बनेगी, उस पॉलन ट्यूब के अंदर ही क्या है, साइटोप्लाज्म के साथ में वो क्या है आपका जो गैमेट है, पॉलन ट्यूब के साथ होते होते जाएगा। पॉलन ट्यूब जा रही है, इस वजह से वो अपने आप उसके साथ चला जाता है। यानी कि यहाँ पे याद रखना है तुम्हें ये चीज, मेल एज वेल एज फीमेल बोथ, आज हमें देखो लिखा हुआ है, हाँ मैंने तो पढ़ाया भी था। ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम लोग, अरे तुम लोग गलत करते हो। अब मुझे ढूंढना पड़ेगा कहाँ लिखा हुआ था। अच्छा तुम ढूंढ के बताओगे मुझे कहाँ लिखा है एनसीईआरटी में, याद हो जाएगा तुम लोग को भी। वैसे याद तो हो जाना चाहिए, अभी याद हो जाना चाहिए, अभी नहीं भूलना है। अरे बोलो हाँ या ना। यस सर, हो गया यार। याद हो गया ना। क्या याद रखोगे, एंजियोस्पर्म जो हाई है ना, हायर प्लांट्स हैं, उनमें दोनों ही कैसे होते हैं, दोनों के दोनों ही नॉन मोटाइल होते हैं। अच्छा ह्यूमंस में बताओ, ह्यूमंस में कैसे होते हैं, ह्यूमंस में क्या होता है गैमिट के बारे में। साक्षी ह्यूमंस के बारे में कमेंट करो, होता है। साक्षी ह्यूमंस के बारे में। सर मेल वाला मोटाइल होता है ना। मेल मोटाइल होता है और फीमेल मेल मोटाइल है। नॉन मोटाइल होगी। तो ऐसे ही लेकिन एंजियोस्पर्म के केस में दोनों ही कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। याद रखना है, ये बहुत खतरनाक चीज है ये, क्वेश्चन गलत करा देगी फिर ना कहना। तो अभी चलते हैं हम लोग आगे, ठीक है। तो थ्री सेंट्रल सेल, ये सब लिखा है, थ्री सेंट्रल सेल आर एट द चिलाजल एंड आर कॉल्ड एंटीपोडल सेल्स, इनको एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। द लार्ज सेंट्रल सेल as mentioned earlier has two polar nuclei. Thus a typical angiosperm embryo sac at maturity through 8 nucleate and 7 celled। अच्छा एक काम करो, एक चीज तुम लोग सर्च करोगे थोड़ा सा, मेरे को डाउट हो रहा है, तो डाउट से अच्छा सर्च कर लो उसको, थोड़ा एम्ब्रियो सेक की प्लॉइडी चेक करो थोड़ा सा, गूगल टाइप करो एक बार जल्दी से, जल्दी से, गलत बताने से अच्छा एक बार चेक कर लो। कौन सर्च कर रहा है, अरे कोई करो जल्दी से, बता दो कौन कर रहा है। ये दोनों ये वेट करते रहो कि ये कर लेंगे, ये वो बोलेंगे ये कर लेंगे, एक लोग बोल दो कि हम कर रहे हैं, फिर जाके करो जल्दी से, एक सेकंड में काम है। प्लॉइडी ऑफ एम्ब्रियो सैक, अपलोड देंगे। हाँ क्या लिखा हुआ है, हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड लिखा हुआ है। ओके ओके ओके, इसमें टू एन कंडीशन कोई नहीं है, सारे के सारे सेल्स कैसे, सारे के सारे न्यूक्लियस कैसे हैप्लॉइड है। ओके मैं क्या ये 10 बता रहा था, मैं भी पागल हो गया।
8 न्यूक्लियस है, नॉट प्लॉइडी, इसकी 8 एन नहीं है। हाँ, तो जो मेल गैमेटोफाइट है ना, एन, हाँ, तो ये मैं थोड़ा सा गलती कर रहा था, मुझे डाउट था, डाउट होने पर पूछ लेना चाहिए, ना ही गलत बताने से मतलब नहीं बनता। इसकी प्लॉइडी क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट की प्लॉइडी कैसी होती है, एन होती है। क्या होती है, एन। एन होने का मतलब क्या है, इसके पास जितने भी सेल्स है ना, ये सारे के सारे के पास सिंगल सिंगल क्रोमोसोम्स है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग। तो इस तरीके से एक्चुअल में इसके पास कोई भी 2n वाला क्रोमोसोम नहीं है, तो इसकी प्लॉइडी कैसे होगी, एन प्लॉइडी होगी इस एम्ब्रियो सैक की। और एम्ब्रियो सैक की क्या है, फीमेल गैमेट। तो दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, फीमेल गैमेट, सॉरी फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट की प्लॉइडी क्या है, या फिर एम्ब्रियो सैक की प्लॉइडी क्या है। दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। बोलो हाँ या ना। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, इसको भी याद रखना, शायद इसी साल क्वेश्चन आया था ये इसका, 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड का। शायद पिछली बार आया। अरे बोल, पिछली बार आया था। तो हाँ, तो इसको भी याद रखना है, और बाकी जितनी लाइन्स बताई सारी याद रखना है। प्लॉइड सी, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं प्लॉइडी से, ठीक है। और डिवीजन से, इसमें माइटोटिक डिवीजन होगा, म्यूटो डिवीजन होगा, किसमें क्या होगा, वो सारी चीजें, ठीक है। चलो, तो अभी चलते हैं हम लोग पॉलिनेशन की बात करते हैं। पॉलिनेशन का मतलब क्या है, तो पॉलिनेशन की हम बात करते हैं तो ये एक तरीके से स्पेशल तरीका है, क्या है, एक स्पेशल तरीका है, स्पेशल मेथड है, प्रोसेस है, जिसके थ्रू क्या होता है, गैमीटों का ट्रांसफर होता है, गैमीट का ट्रांसफर होता है। देखो, जब हम क्या छोटे मोटे प्लांट्स की बात कर रहे हैं, जैसे एल्गी की बात कर लो, हम लोग मोनियल्स की बात कर रहे थे, प्रोटिस्ट की बात कर रहे थे, तो उनके केस में क्या था, गैमीट ट्रांसफर का मेथड क्या था, वाटर, क्या था, वाटर में आराम से फ्लो कर जाते थे वो उनका क्या था, गैमेट ट्रांसफर का तरीका था। जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था उसमें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट और फर्टिलाइजेशन पढ़ा था। तो जब हम प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे थे तो उसमें हमने दो तरीके पढ़े थे, दो चीजें पढ़ी थी। एक तो हमने पढ़ा था गैमेटोजेनेसिस, गैमेट बनता कैसे, और एक हमने पढ़ा था क्या, कि गैमेट ट्रांसफर कैसे होता है, गैमेट ट्रांसफर पढ़ा था। तो उसमें ध्यान से अगर तुमने देखा हो तो गैमेट ट्रांसफर हमने 2-3 लोगों में पढ़ा था, ठीक है। एक तो किस केस में, एक तो जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, लोअर ऑर्गेनिजम्स का होता है डायरेक्टली, जैसे अब तुमसे पूछा जाए कि बताओ ब्रायोफाइट्स में गैमेट ट्रांसफर कैसे होता है, तो उनका नाम ही है क्या, प्लांट एम्फीबियन। क्या नाम है उनका, प्लांट एम्फीबियन। उसका नाम प्लांट एम्फीबियन रखा ही इसलिए गया है क्योंकि उनको पानी की जरूरत है अपने गैमेट को ट्रांसफर करने के लिए। अरे बोलो हाँ या ना, उनको अपने गैमेट को ट्रांसफर करने के लिए पानी की जरूरत है, इसी वजह से उनको प्लांट एम्फीबियन बोला गया है। यानी उनमें जो गैमेट ट्रांसफर का मेथड है उसको हम, वो वाटर से रिलेटेड है। तो ऐसे ही जितने भी एल्गी वगैरह नीचे हैं उनके में पानी सबको चाहिए होता है। लेकिन लेकिन वही गैमेट ट्रांसफर के मेथड को हायर प्लांट्स में हम एक नाम दे देते हैं, पॉलिनेशन। क्या नाम दे देते हैं, पॉलिनेशन। गैमेट ट्रांसफर होगा, गैमेट ट्रांसफर होगा, लेकिन इसको एक स्पेशल नाम दे दिया गया है, क्या, पॉलिनेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ होगा, अभी हम पढ़ के बताते हैं। In preceding section, you have learned that male gamete and female gamete in flowering plant are produced in the pollen grain and embryo sac. क्या, मेल गैमेट पॉलन ग्रेन के अंदर बन गया और फीमेल गैमेट एम्ब्रियो सैक के अंदर बनेगा। मेल गैमेट पॉलन ग्रेन के अंदर बन रहा है तो पॉलन ग्रेन को हम क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेट एम्ब्रियो सैक के अंदर बन रहा है इसलिए एम्ब्रियो सैक को बोलते हैं फीमेल, या फिर गैमेटोफाइट क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एज बोथ टाइप ऑफ गैमेट आर नोन मोटाइल। देखो ये लिखा हुआ है, वैसे मैं पीछे भी एक जगह दिखा चुका हूँ, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर पहली बार बता रहा हूँ, ये चीज मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट के गैमेट कैसे होते हैं। इसको अंडरलाइन कर लो, फिर भूल जाओगे तुम लोग, ऐसे मत किया करो भाई, मेरे को हार्ट अटैक दिलाओगे तुम लोग। जरूरी नहीं है कि हमें जितने पूछने के टाइम पे सही ही बोलो, उसके थोड़ा सा तुम्हें अपना टेंशन लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो। मैं गलत लाइन बोलूंगा फिर तुमसे पूछूंगा सही है गलत, तो तुमको डिसाइड करना, ये नहीं है कि मैं हर बार तुमसे मैंने सही लाइन बोलूंगा, उसको सुनना है फिर उसका आंसर करना है कि मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो एज बोथ टाइप ऑफ गैमेट, चाहे वो मेल गैमेट हो चाहे फीमेल गैमेट हो, दोनों ही नॉन मोटाइल होते हैं। इसका दूसरा तुम मतलब क्या निकालोगे, जैसे मैंने बोला नॉन मोटाइल होगा, इसका दूसरा मतलब क्या निकालोगे तुम अपनी मर्जी से, साक्षी, खुशी, जल्दी से बोलो, दूसरा मतलब क्या, क्या निकालो, हाँ। हैंग हो गया सर, फोन नहीं चल रहा। साक्षी तुम्हारे पास आ रही है आवाज, हेलो, जल्दी बोलो थोड़ा आगे पढ़ना है। क्या मतलब निकालोगे, मैंने अगर बोल दिया कि एंजियोस्पर्म में दोनों गैमेट नॉन मोटाइल है, इसका क्या मतलब निकालोगे दूसरा,
मोटाइल होता कब, कोई चीज कब मोटाइल होता है, कोई गैमेट कब मोटाइल होता है, बोलो। जब उसके पास क्या हो, तब क्या होने की वजह से मोटाइल होता है वो, फ्लैजिला। तो अगर हम ये बोल रहे हैं कि क्या, कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट के जो मेल एंड फीमेल गैमेट है वो नॉन मोटाइल है, इसका मतलब क्या है, उनके गैमेट के पास क्या नहीं है, फ्लैजिला नहीं है, फ्लैजिला नहीं है। तो एक स्टेटमेंट आएगा, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स गैमेट्स डोंट हैव फ्लैजिला। तो ये सही है गलत है? सही है। तो कैसा आ जाएगा कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स गैमेट्स हैव फ्लैजिला, तो क्या है, गलत है। तो ये चीज समझ में आनी चाहिए। अरे आ रही नहीं आ रही, आ रही ना आ बात? रही है। चलो आगे चलते हैं। क्या लिखा होगा, दे हैव टू बी डाउट टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन टू अकर। इसलिए इनको लाना, पास पास लाना जरूरी है। तो अब ये कैसे आएंगे, कोई जादू मंत्र तो चल नहीं रहा है। उसी मैकेनिज्म को क्या कहते हैं, उसी मैकेनिज्म को पॉलिनेशन कहते हैं। तो पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। ओहो, क्या फिलोसफिकल लाइन लिखी है, बोले लिखी कि नहीं लिखी है, पूरी फिलोसफी यहाँ पे झाड़ दी। नहीं समझ आ रही बात, क्या बोल दिया ना, बोल दिया पूरी फिलोसफी यहाँ पे निकाल दी। क्या बोल दिया, पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव द ऑब्जेक्ट, अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। सिंपल बायोलॉजी पढ़ा रहे हो यार, मतलब हद मचा रखी है। पॉलिनेशन एक सिंपल मैकेनिज्म है, गैमेट ट्रांसफर को बोलते हैं, है ना। तो लड़का पहली बार पढ़ेगा तो फिलोसफी सुन के वो मर जाएगा, ठीक है, तुम लोग जिंदा रहो। कह रहा है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन सेड फ्रॉम द एंथर। तो जैसे इसने बोला है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, यहां से एक क्वेश्चन आता है जो कि मैंने बताया था कि पॉलन ग्रेन जब सेड होते हैं या एंथर से निकलते हैं तो दो कंडीशन में निकलते हैं। 60% एंजियोस्पर्म में कैसा होता है, 2 सेल स्टेज में, और बाकी 40% में 3 सेल स्टेज में। बोलो हाँ या ना। टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टल, स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टल, किसी पिस्टल के स्टिग्मा पे जाके ये पॉलन ग्रेन लैंड कर जाता है, इज द टर्म पॉलिनेशन। तो क्या कह रहा है कि बाबूजी का निकल के, बाबूजी का निकल के किस पे, फीमेल फ्लावर के क्या है, जो पिस्टल है उसके स्टिग्मा तक पहुंच जाने को क्या कहते हैं हम लोग, पॉलिनेशन कहते हैं। यानी एक लड़का अपने घर से निकला, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर, उसके घर के सामने जाके बैठ जाता है, अंदर नहीं जाना, अंदर नहीं जाना, बाहर बैठ गया घर जाके। उस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। अपने घर से निकल के दूसरे घर के दरवाजे तक बैठ जाने को पॉलिनेशन कहते हैं। अंदर जाएगा, अंदर, हाँ अंदर, क्या अंदर जाने के लिए पॉलन ट्यूब बनाएगा, क्या बनाएगा, पॉलन ट्यूब। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे पॉलन ट्यूब किसके अंदर जाएगी, स्टाइल के अंदर। किसके अंदर, स्टाइल के अंदर। तो देखना एक क्वेश्चन में बोलता हूँ, अब एक है ना एक स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या है कि स्टाइल, और ऐसे बोलेंगे, पॉलन ग्रेन सेड फ्रॉम द एंथर एंड लैंड टू द स्टाइल ऑफ अ पिस्टल। स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट? एक और बार सर, एक बार रिपीट। पॉलन ग्रेन सेड फ्रॉम द एंथर एंड लैंड टू द स्टाइल। गलत है। स्टाइल, हाँ स्टाइल ऑफ अ पिस्टल बोल सकते हैं ऐसा पूरा स्टेटमेंट करने के लिए, स्टाइल ऑफ पिस्टल। तो लैंड किस पे नहीं करता, स्टाइल पे लैंड नहीं करता, किस पे लैंड करता है, स्टिग्मा पे लैंड करता है। साक्षी समझ आया नहीं आया मैं क्या क्या बोला मैंने? क्या बोला, ये रहा आपका एक फ्लावर, ये रहा फ्लावर। मैंने बोला क्या है, मैंने बोला है कि पॉलन ग्रेन सेड, मतलब सेड मतलब झड़ गया, निकलता है बाहर, सेड फ्रॉम द एंथर, किसी के एंथर से पॉलन ग्रेन निकलना, निकला, निकल के वो क्या कर रहा है, निकलने के बाद वो कहाँ पे, क्या बोला था मैंने, लैंड टू द स्टाइल ऑफ अ पिस्टल। तो स्टाइल इस पोर्शन को बोलते हैं, क्या वो जो पॉलन ग्रेन यहाँ से निकलेगा क्या वो इस पे लैंड करेगा या इसके ऊपर यहाँ लैंड करेगा, अरे दिख नहीं रहा होगा, इस पे लैंड करेगा या इस पे लैंड करेगा, पिस्टल के अंदर कहाँ लैंड करेगा, स्टिग्मा पे, स्टिग्मा पे लैंड करेगा। तो स्टेटमेंट ऐसा नहीं है कि सब जगह जो कुछ दिख रहा है बस हाँ हाँ करना है, पूरा तरीके से चीजों को पढ़ना है, ऐसा नहीं। तभी तो स्टाइल स्टिग्मा एक जैसे लगते हैं, तो सोचेंगे बनी वहां पे आंसर करने में कि इसका आंसर क्या करूं,
क्या बोलूं, समझते नहीं है ना लोग, फील नहीं करते। हम लोग बस पढ़ते चले जाते हैं, पढ़ते चले जाते हैं। टीचर पता है क्या होता है, पढ़ाते पढ़ाते कनेक्टिविटी टूट जाती है। जो चीज हम पढ़ रहे हैं ना उसकी कनेक्टिविटी हमारे दिमाग में रहनी चाहिए, किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं। हम पढ़ते चले जाते हैं, हम पता चला सब कुछ समझ आ रहा होता है। मैंने ये नहीं बोला समझ नहीं आ रहा होता, तो मैं समझ सब कुछ आ रहा था, लेकिन तुम ये भूल जाते हो तुम किसके बारे में पढ़ रहे थे। अरे बोलो हाँ या ना। तुम ये भूल जाते हो कि तुम किसके बारे में ये चीज पढ़ ली तुमने, और तुम्हें पता सब कुछ है। अब तुम पेपर में ये सोच रहे होते जो चीज मैंने पढ़ी है ये इसके लिए पढ़ी है मैंने या इसके लिए पढ़ी है, तो वो नहीं होना चाहिए। इस टर्म पॉलिनेशन कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट हैव इवॉल्व एन अमेजिंग अरे ऑफ अडेप्टेशन टू अचीव पॉलिनेशन। तो फ्लावरिंग प्लांट ने एक बहुत ही अच्छी एक अमेजिंग तरीके की टेक्निक बना ली है, अडेप्ट कर लिया अपने आप को, जिसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। बोलो हाँ या ना। तो दे मे यूज ऑफ एक्सटर्नल एजेंट टू अचीव पॉलिनेशन। तो उनको क्या है, अपने इस पॉलिनेशन को पूरा करने के लिए, अचीव करने के लिए, हो जाए इनका ट्रांसफर, गैमेट ट्रांसफर हो जाए, उसके लिए इनको एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत पड़ती है। बोलो हाँ या ना। किसकी, एक्सटर्नल एजेंट की। यहां सुनना, स्टेटमेंट होगा एंजियोस्पर्मिक प्लांट डोंट रिक्वायर्ड एनी एक्सटर्नल एजेंट टू अचीव पॉलिनेशन। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. करेक्ट है या इनकरेक्ट है, मैं ये पूछ रहा हूँ, हाँ या ना क्या। ध्यान से सुनना फिर से स्टेटमेंट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट डू नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल एजेंट टू अचीव पॉलिनेशन। गलत है। गलत है, यानी इनको जरूरत पड़ती है, इनको एक्सटर्नल एजेंट चाहिए, क्योंकि इनके गैमेट कैसे नॉन मोटाइल है। इनको बाहरी आदमी चाहिए कोई जो इनके गैमेट को एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक या एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहुंचा दे। मैं यहाँ बोलना चाह रहा हूँ कि दे डू नॉट रिक्वायर्ड। अरे भाई गलत है ना बात, नहीं समझ आ रही बात। हम लोग स्टेटमेंट स्टेटमेंट खेलते हुए चलेंगे, सारे लाइन तुम्हें याद होके जाएंगे, बाद में याद नहीं करना, बाद में एक बार पढ़ना है, जो बताऊंगा उसको पढ़ लेना है। ठीक है, चलो आगे। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई सारी बातें। बोलो हाँ या ना। अब चलते हैं लोग, काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के कितने टाइप होते हैं, पॉलिनेशन के कितने टाइप होते हैं, ऐसे समझ लो। पॉलिनेशन को मतलब समझ लो, दो प्रेम पत्र समझ लो, क्या है प्रेम पत्र है। पॉलिनेशन क्या है, एक तरीके से प्रेम पत्र है। प्रेम पत्र समझते हो ना, लव लेटर, जो पुराने जमाने चलते थे। तो इसको एक लो कि प्रेम पत्र पहुंचाना है। अब प्रेम पत्र पहुंचाने के बहुत सारे तरीके हैं। एक होता है कि अपने दोस्त से या किसी को जान पहचान वाले से अपने प्रेमी तक कोई प्रेम पत्र पहुंचा रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई बड़े बड़े लोग हैं तो उनको हमें लालच नहीं देना पड़ता, तो आसानी से पहुंच जाता है। लेकिन मान लो कोई छोटा सा बच्चे से हमें अपना प्रेम पत्र अपने प्रेमी तक पहुंचाना है, किसी को प्रेमिका तक या प्रेमी तक किसी को पहुंचाना है, तो उसको लालच देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, क्या देना पड़ता है, लालच। बोलो हाँ या ना, लालच देना पड़ता है। ठीक है, तो लालच किसको देना पड़ेगा, जो छोटे बच्चे होंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे कुछ कुछ लोग को लालच देना पड़ता है, कुछ लोग को लालच नहीं देना पड़ता है। तो हमें बायोटिक वालों को लालच देना पड़ेगा और ए बायोटिक वालों को लालच नहीं देना पड़ेगा। समझ कुछ बात आ रही नहीं आ रही, आ रही ना बात। तो हवा को या पानी को, इन लोगों को हमें कोई लालच नहीं देना पड़ेगा। तो ऐसे फ्लावर कैसे होंगे, रंग बिरंगे होंगे या बिल्कुल नौटंकी, मतलब खाली पीली बस ऐसे, कोई बदबू मार रहा है बिल्कुल, कोई कलर नहीं है उनकी जिंदगी में, ऐसे वाले होंगे। कैसे वाले होंगे, जिनके लव लेटर को पहुंचाने वाले की कोई डिमांड नहीं है, जिनके लव लेटर को पहुंचाने वाले की कोई डिमांड नहीं है, वो आदमी कैसे होंगे, बिल्कुल गंदे पंदे होंगे। उनको कोई कलर फलर कोई मतलब नहीं है, कुछ देना नहीं है उनको जिंदगी में, तो कुछ कमाना भी नहीं है। तो काहे के लिए वो नेक्टर बनाएंगे, काहे के लिए खुशबू निकालेंगे अपने अंदर से, कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि एक बच्चे को अगर उनको करना है पहुंचाना, क्या लव लेटर पहुंचा दो, तो उसको उसके लिए उनको खुद सुंदर दिखना पड़ेगा। उनके पास पहली बात तो ये, उनके पास आ जाए बच्चा, तुम इतनी डरावनी अगर करे हो, खुद ही डरावने दिख रहे हो, तो वो तुम्हारे पास ही नहीं आ रहा है। तो उसको तुम्हारे पास जब आएगा तो तुम सुंदर दिखोगे, कुछ खुशबू मार रहे होगे, समझ लो, कुछ उसको चीज दे सकते हो, नेक्टर वगैरह दे सकते हो, तभी तो वो आएगा। नहीं तो काहे के खाली पीली काहे के लिए आएगा, डराओ। समझ आ रही बात। तो अब इसमें हमारे पास दो तरीके हैं काइंड ऑफ पॉलिनेशन में, डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलिन, पॉलिनेशन कैन बी डिवाइड इनटू थ्री टाइप। कितने टाइप में, थ्री टाइप में हम पॉलिनेशन को डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी, एक होता है ऑटोगैमी। क्या होता है, ऑटोगैमी। ऑटोगैमी में क्या होता है, एक फ्लावर का, देखो लिखा हुआ है, इन दिस टाइप पॉलिनेशन इज अचीव्ड
विद इन द सेम फ्लावर, ध्यान से, विद इन द सेम फ्लावर में जो क्या हो रहा है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है। अब इसको ऐसा समझते हैं, चलो अब मेरे को क्या चाहिए, अब मेरे को कार्ड चाहिए थोड़े से। देखो ये रहा एक फ्लावर, देखो मेरा फ्लावर ना बहुत गंदा बनेगा क्योंकि मेरे ना आर्ट्स कुछ हद से ज्यादा ही खराब है, लोगों की खराब होती है, मेरी हद से ज्यादा खराब। देखो थैलेमस भी मैंने बनाया तो इतना गंदा सा, तो फिर भी थोड़ा सा काम चलाना है, समझ लेना, बस समझ में आना चाहिए, बाकी तो सब दुनियादारी है। ये मान लो ओवरी बन गई, ठीक है, ये स्टाइल हो गया इसका, और ये इसका यहाँ पे ऊपर स्टिग्मा हो गया इस तरीके से, ठीक। और यहाँ से ये निकला अपना एक एंथर, ये भी निकला इस साइड से एंथर, और यहाँ पे इसके क्या होंगे, बड़े वाले ऐसे पत्ता होंगे ना, मतलब पत्ते मतलब फ्लावर, मतलब वो जो होते हैं ना रंग बिरंगे फ्रूट वो दिखते हैं, वो होंगे इस तरीके से, ठीक है, ऐसा होगा। ये मैंने वो फ्लावर कम लग रहा है, ये बटरफ्लाई ज्यादा लग रही है। तो क्या होगा, इस एंथर से ही, ये सेम फ्लावर है, क्या एक सेम सेम फ्लावर है, इसके एंथर से ही क्या निकलेगा, इसके एंथर से ही पॉलन ग्रेन निकलेगा, ऐसे, ठीक है, पॉलन ग्रेन निकले, और यही पॉलन ग्रेन को इसको अपने स्टिग्मा तक ही पहुंचाना है। तो बताओ मेहनत लगेगी, आसानी से काम हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, आसानी से पहुंच जाएगा। और ये बताओ इस एक फ्लावर का क्या जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट यानी जेनेटिक मटेरियल या बोले डीएनए वगैरह कैसा होगा, सेम टाइप का होगा। हाँ, अरे बोलो, तो उसी का गाइनोसियम है, उसी फ्लावर का, और उसी मतलब उसी प्लांट का, जैसे उसी फ्लावर का, और उसी का क्या है ये एंथर भी है। तो यहाँ पे क्या इनके दोनों के जेनेटिक मटेरियल क्या होंगे, सेम सेम होंगे, क्या होंगे जेनेटिक मटेरियल, सेम सेम होंगे। तो यहाँ से वेरिएशन, इससे जो बनने वाला सीड है, या जो कुछ सीड बनेगा है ना, फ्रूट बनेगा या सीड बनेगा, मतलब सीड मान लो, सीड मानो, क्योंकि हमें सीड से क्या होगा, नया प्लांट बनाएंगे हम लोग, नया प्लांट बनाएंगे, तो इससे वाला जो सीड है, क्या उसमें वेरिएशन आने के चांस है या नहीं है, बोलो। यहाँ पे चांस वेरिएशन आने के नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेम एंथर, जो कि एक भी फ्लावर का एंथर है, उसका पॉलन ग्रेन किसी एक सेम उसी फ्लावर के स्टाइल पे जाके, सॉरी स्टिग्मा पे जाके लैंड हो रहा है, और वो फर्टिलाइजेशन करा रहा है। तो इस टाइप का हमें किसमें देखने को मिलता है, पी में, याद करो किसमें, पी, क्योंकि पी का फ्लावर देखते हैं ना, हाँ क्लिस्टोगैमस होता है, कैसा होता है, क्लिस्टोगैमस, यानी उसका फ्लावर बंद होता है, उसका फ्लावर बंद होता है, जब बंद होता है तो बाहर वाले पॉलन ग्रेन का अंदर वाले पिस्टल, अंदर वाले किसको, पिस्टल को फर्टिलाइज या ओवरी को फर्टिलाइज करने का चांस ही नहीं बनता। उसका अंदर का क्या, एंथर से निकलने वाला पॉलन ग्रेन ही उसके पिस्टल को, या बोलते हैं उसके इसको फर्टिलाइज, मतलब इसके उसको एग सेल को फर्टिलाइज यहाँ पे कर देगा। बोलो हाँ या ना। यस सर। समझ आ रही बात, नहीं आ रही? तो इस वाले में ऑटोगैमी में बताओ, ऑटोगैमी में क्या वेरिएशन आने के चांसेस हैं या नहीं है? नहीं है। नहीं है। साक्षी समझ नहीं आ रहा तो बोल दो थोड़ा सा। अब पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, इसको ऑटोगैमी कहते हैं। इन अ नॉर्मल फ्लावर which opens and expose the anther and the stigma, complete autogamy is rather rare। ओहो, क्या है, rather rare। देखना मैं इस क्वेश्चन कैसे बनाऊंगा, क्या बोलेगा, बोलेगा कंप्लीट एटो ऑटोगामी इज नॉर्मल, क्या बोलेगा स्टेटमेंट, कंप्लीट ऑटोगामी इज नॉर्मल। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका कहने का मतलब है कि चलते फिरते नॉर्मल, मतलब जो फ्लावर एंजियोप्लास्टिक प्लांट देख रहे हैं ये नॉर्मल चीज है, मतलब होती रहती है, बहुत सारे लोगों में ये चीज होती रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो कंप्लीट ऑटोगैमी है वो रेयर होती है, जैसे पी प्लांट में देखने को मिलती है, बहुत कम प्लांट्स में ही होती है। इसका मतलब यही तो निकल रहा है, बोलो हाँ या ना। अरे यस सर। साक्षी क्या निकल रहा है इसका मतलब, इसका माइक ऑफ क्यों है, ये सो गई या चली गई, क्या है? पता नहीं सर। हेलो साक्षी, आवाज आ रही है या आवाज ही नहीं जा रही इसके पास, पता नहीं। चलो तो ये चीज समझ आ रही कि नहीं आ रही? Autogamy in such required synchrony in pollen release receptivity, and also the anther and stigma should, क्या बोल रही है, अच्छा आ रही है आवाज। मैं पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन भी पूछ रहा हूँ, बीच में आंसर देना बहुत जरूरी होता है, बट चलो कोई नहीं।
ऑटोगैमी में क्या है, दो तरीके के फ्लावर के बारे में बात कर रहा है वो, ठीक है। एक और एक क्लिस्टोगैमस फ्लावर, उनका से चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस। चेस्मोगैमस फ्लावर क्या है, ओपन है, कैसे ओपन है बट एक ही प्लांट पे लगे हुए हैं, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं पहले क्या कह रहा है। सम प्लांट सच एज बायोला, जिसको हम कॉमन फैंसी भी कहते हैं। एक क्वेश्चन तो सीधा आ जाएगा कि बायोला, बताओ कॉमन फैंसी किसका नाम है, चार पांच फ्लावर के नाम लिख देगा, चार पांच मतलब प्लांट के नाम लिख देगा। सम प्लांट सच एज बायोला, जिसको कहते हैं कॉमन फैंसी कहते हैं। इसके अलावा ऑक्जेलिस एंड कॉमेलाइना, कॉमेलाइना, ठीक है। प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ फ्लावर, इनके अंदर टू टाइप ऑफ फ्लावर बनते हैं, ठीक है। चेस्मोगैमस फ्लावर which are similar to flower of other species with exposed anther and stigma। इसके स्टिग्मा एंथर क्या रहते हैं, मतलब एक्सपोज रहते हैं, हवा में दिखते रहते हैं। और कुछ होते हैं क्लिस्टोगैमस, यानी कि फ्लावर विच डू नॉट ओपन एट ऑल, जो कि कैसे रहते हैं, हमेशा बंद रहते हैं। इन सच फ्लावर्स द एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर। किसकी बात कर रहा है ये, क्लिस्टोगैमस की। each other when anther dehiscence, dehis in the flower bud, pollen grain come in contact with the stigma to effect pollination. Thus clistogamous flower are invariably autogamous। invariably मतलब यहाँ वेरिएशन नहीं आता, क्या, invariably autogamous, इसमें कोई चांस ही नहीं है कि वेरिएशन आ जाए। बोलो साक्षी, हाँ या ना, समझ आ रही है ना, इसमें कोई चांस नहीं। तो पूछा जाए किसमें चांस है ही नहीं कि उसमें वेरिएशन आ जाए, तो क्लिस्टोगैमस में। किसमें, क्लिस्टोगैमस में। चेस्मोगैमस में फिर भी चांस है, चेस्मोगैमस में फिर भी चांस है किसके, वेरिएशन आने के, क्योंकि इसके फ्लावर क्या है, ओपन है। तो स्टिग्मा एंथर में एक ही उसमें है, एक ही फ्लावर में। बट फिर भी क्या है, अगर मान लो कहीं से उड़ता हुआ किसी का एंथर आ गया, किसी का एंथर आ गया और अगर स्टिग्मा पर गिर गया तो जर्मेट कर जाएगा, और किसी दूसरे का प्लांट का है तो वेरिएशन आने के चांस है, चांस है कि नहीं है। बट इसमें तो चांस ही नहीं है, ठीक है। तो एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा। बोलो हाँ या ना। तो एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा कि किसमें क्रॉस पॉलिनेशन के चांस है ही नहीं, बताओ जल्दी से। क्लिस्टोगैमस में। और याद रखना क्लिस्टोगैमस एक ऑटोगैमी है, क्या है, ऑटोगैमी, ठीक है, ये भी याद रखना है। अच्छा चलो आगे। क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस assured seed set even in the absence of pollinator। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बताओ किसको पॉलिनेटर की जरूरत है ही नहीं, किसकी, पॉलिनेटर की जरूरत है ही नहीं, और ऐसा कौन है जो कि श्योर शॉर्ट सीड बनाएगा ही बनाएगा, कौन बनाएगा, क्लिस्टोगैमस फ्लावर सीड बनाएगा ही बनाएगा। इन absence of what, इन absence of पॉलिनेटर। बोलो हाँ या ना, नहीं समझ आ रही बात। उसके बाद डू यू थिंक दैट क्लिस्टोगैमस इज एडवांटेजियस और डिसएडवांटेजियस टू द प्लांट। तो एक तरीके से क्या है, डिसएडवांटेजियस है ना, वेरिएशन आने के चांसेस क्या है, बहुत कम है, और फायदा भी है इसका। मान लो हमने कोई एक अच्छी वैरायटी बना ली किसी चीज की, समझना ध्यान से इसको, इसके फायदे भी है, इसके नुकसान भी है। अगर मान लो हमने कोई एक वैरायटी बना ली अच्छे प्लांट की, उसके अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे कैरेक्टर हैं, है ना, जेनेटिक कैरेक्टर के सारे अच्छे हैं, कैसे भी करके हमने बना लिया। तो अगर हम वेरिएशन कराएंगे तो वो कैरेक्टर लूज होने के चांस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन का होता है, जो हमारे कैरेक्टर है वो लूज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर वो सेल्फ बार बार पॉलिनेशन उसी का होता रहेगा तो वही कैरेक्टर उसी में अंदर आते रहेंगे, तो क्या जो जिस कैरेक्टर की हम बात कर रहे हैं क्या वो कंजर्व हो जाएगा एक तरीके से। अरे समझ नहीं आ रही बात, नहीं समझ आगे ना बात समझ। तो इसमें इसका एडवांटेज भी है और उसका डिसएडवांटेज भी है। और हमें कोई नया कैरेक्टर बनाना है तो नया कैरेक्टर इसमें पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब बाहर का डीएनए नहीं आ रहा है, बाहर का जेनेटिक मटेरियल आ ही नहीं रहा है, वही डीएनए वही जेनेटिक मटेरियल है, बार बार आपस क्रॉस कर मतलब आपस में वही सॉइंग कर रहे हैं, वही सीड बना रहे हैं, तो सीड वैसे के वैसे ही बनते रहेंगे। समझ आ रही बात, अरे बोलो। चलो अब बात करते हैं गिटनोगैमी की। गिटनोगैमी क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। देखो इसमें सब कुछ सेम
फ्लावर की बात चल रही थी ऑटोगैमी में। किसमें? ऑटोगैमी में सेम फ्लावर की बात चल रही थी। बस फर्क इतना है कि फ्लावर या तो खुला होगा या तो फ्लावर क्या होगा, बंद होगा। नहीं समझ आ रही बात? लेकिन गिटनोगैमी में क्या होगा, फ्लावर तो सेम है, सॉरी फ्लावर तो क्या है, डिफरेंट है, बट प्लांट क्या है, सेम है। अगर मान लो ये एक अपना प्लांट, ये रहा एक अपना प्लांट, एक फ्लावर यहां पे लगा हुआ है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, और ये मान लो इसके एंथर है, और बाकी सब वो होंगे, मतलब पत्ती वगैरह वो लगे ही होंगे रंग बिरंगे। तो ये एंथर, मान लो एक फ्लावर कहीं यहाँ पे लगा हुआ है इस तरीके से, देखो कितनी खतरनाक आर्ट बना रहा हूं मैं, ठीक है। एक मान लो यहाँ पे लगा हुआ है इस तरीके से, तो मान लो इसका एंथर निकलेगा, इसका एंथर निकलेगा और इसके इस तक चला जाएगा, स्टिग्मा तक, समझ रहे हो ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें जहां तक मुझे लगता है कि, एक मिनट पढ़ लेता हूँ मैं थोड़ा सा, मैं भूल जाता हूँ। ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma of another flower of same plant. Although geitonogamy is the functionally cross pollination evolving a pollinating agent, genetically it is similar to the autogamy since the pollen grain come from the same plant. तो ये समझ आ रही बात कि अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि तुम लोग ये समझ गए मैं जो कहना चाह रहा हूँ। ये कहां निकल गई, समझ आ रहा है? क्वेश्चन पूछूं फिर मैं? अच्छा, इतना इतना मतलब तुम्हारे अंदर जोश आ चुका है कि तुम क्वेश्चन बता दोगे। चलो पूछ के देखते हैं। अच्छा, देखते हैं बता पाते नहीं बता पाते। क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है, एक बार पढ़ के ही लाइन साथ में पढ़ते हुए लाइन क्वेश्चन होता है। ट्रांसफर ऑफ pollen grain फ्रॉम द एंथर फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा। क्लास 1 घंटा हो गया? अच्छा 5 बज गया, लोगों निकल गई होगी। The anther to the stigma of another flower of the same plant. Although geitonogamy is functionally cross pollination. तो पूछेगा कि बताओ, क्वेश्चन है, ऑटोगैमी इज अ फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, करेक्ट और इनकरेक्ट? ऑटोगैमी हाँ गलत है। गलत है, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब है कि किसी दूसरे का एंथर, किसी एक फ्लावर का एंथर किसी दूसरे फ्लावर के स्टाइल, सॉरी किस पे, पिस्टल पे जाके कराए, फर्टिलाइजेशन वगैरह कराए, किसी दूसरे एक फ्लावर का किसी दूसरे फ्लावर के साथ, उसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। जिस फ्लावर का एंथर है, जिस फ्लावर का एंथर है वो उस फ्लावर के पिस्टल को ना कराए, ठीक है। एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि जो जिस फ्लावर की हम बात कर रहे हैं, जो फ्लावर लग रहा है वो एक ही टाइप का फ्लावर है। कौन सा टाइप का है? एक ही टाइप का फ्लावर लगता है। मतलब एक पेड़ के पास 2 टाइप के फ्लावर लगते हैं। एक प्लांट के पास, ऐसा समझो, एक ही प्लांट के पास 2 टाइप के फ्लावर लगते हैं, और दोनों ही फ्लावर कैसे हैं? एक फ्लावर कैसा है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर लगते हैं। कैसे? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इसका मतलब समझाओ मुझे क्या होता है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर हाँ, एक में या दो तो होते हैं। उसमें क्या एक में दो होते हैं? एक में दो नहीं होते, एक में एक ही होता है यूनिसेक्सुअल में। अरे नहीं, हाँ एक में एक ही होता है, बाइसेक्सुअल में एक में दो होते हैं। तुम यूनिसेक्सुअल हो या बाइसेक्सुअल हो, ये बताओ मुझे। यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल हो तो ऐसे ही फ्लावर में भी यूनिसेक्सुअल मतलब क्या हो जाएगा कि एक फ्लावर के पास या तो एंथर होगा या फिर पिस्टल होगा। एंथर होगा या पिस्टल होगा। तो अगर मान लो एक प्लांट के पास ऐसे है कि उसी एक प्लांट के पास कुछ फ्लावर अलग हैं जो कि कैसे एंथर बना रहे हैं, और कुछ फ्लावर ऐसे हैं जो कि क्या बना रहे हैं, पिस्टल बना रहे हैं। तो दोनों के पास अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो मान लो उसी सेम प्लांट के एक फ्लावर से एंथर निकला, एंथर से क्या निकला, पॉलन ग्रेन निकला, और उसी उसी सेम प्लांट के एक फ्लावर पे क्या है, पिस्टल है, यानी कि फीमेल पार्ट है। तो इसी प्लांट के किसी एक फ्लावर से निकला हुआ पॉलन ग्रेन उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर में लगा हुआ क्या है, पिस्टल है, उस पर जाकर फर्टिलाइजेशन करेगा। तो फंक्शनली अगर देखा जाए तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है। क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि
एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकल के किसी दूसरे फ्लावर के पास गया है, तो इसको हम कहते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन है। बस फर्क इतना है कि फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है। कैसा? फंक्शनली, जेनेटिकली नहीं है, क्योंकि जिस प्लांट पे लगा है वो प्लांट का जेनेटिक मटेरियल तो कैसा होगा? एक जैसा होगा। हाँ। अगर हम तुमसे बोले कि तुम्हारे इस अंदर की कोई एक सेल्स निकालें, तो तुम्हारे अंदर की कोई सी भी एक सेल्स निकालें, उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? सबका सेम होगा। अरे बोलो, तो एक प्लांट के अंदर कहीं से ही फ्लावर मतलब फ्लावर लगाओ, लेकिन जो फ्लावर लगा है उसी एक ही प्लांट पे लगा है, तो चाहे तुम उससे फीमेल फ्लावर बना लो, चाहे तुम उससे मेल फ्लावर बना लो, चाहे वो स्टैमिनेट फ्लावर हो चाहे वो पिस्टिलेट फ्लावर हो, दोनों के अंदर जेनेटिक मटेरियल तो वही आएंगे जो उसके प्लांट के अंदर है। आ रही ना बात समझ यस कि नहीं आ रही? आ रही ना? आ रही है। तो इस हिसाब से देखा जाए फंक्शनली, तो क्योंकि एक फ्लावर से क्या पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर तक गया है, तो फंक्शनली तो ये कैसा है? क्रॉस पॉलिनेशन है। बट क्या ये जेनेटिकली क्रॉस पॉलिनेशन है? तो जेनेटिकली ये क्रॉस पॉलिनेशन नहीं है। ये चीज समझानी थी, समझ आ रही नहीं आ रही? तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट को याद रखना। इसमें ऑटोगैमी को इसने क्या बताया है, सॉरी जिटनोगैमी को, इसने जिटनोगैमी को जो बोलना चाहो उसको इसने फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन बताया है। बोलो हाँ या ना? हाँ। ठीक है। और इसमें क्या है? इसमें इन्वॉल्व होता है क्या? पॉलिनेटिंग एजेंट। पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए कि नहीं चाहिए? सोच के बताओ। चाहिए इसमें, क्योंकि एक फ्लावर से हमें पॉलिन ग्रेन को दूसरे फ्लावर तक पहुंचाना है, तो हमें पक्की बात इसमें क्या चाहिए? पॉलिन ग्रेन पहुंचाने के लिए हमें एक पॉलिनेटर। देखो, इसको दो चीजें बोल सकते हैं, या तो इसको ये पॉलिनेटिंग एजेंट बोलेगा या इसको पॉलिनेटर बोल देगा। समझना ध्यान से। एक एलआईसी का जो बीमा करता है, ऐसा ऐसा नहीं, जो एक क्या है, बस का पैसा लेता है ना, टिकट बनाता है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? टिकट को बनाने वाला, उसको या तो कलेक्टर बोल दो, टिकट कलेक्टर, या उसको बोलो कि ये एजेंट है। क्या है? टिकट कलेक्टिंग एजेंट। क्या बोलेंगे इसको? टिकट कलेक्टिंग एजेंट या टिकट कलेक्टर। समझ रहे हो? तो इसको या तो पॉलिनेटिंग एजेंट बोल दो, अगर एजेंट बोलना है तो पॉलिनेटिंग एजेंट जो पॉलिनेशन कराते हैं, या इसको पॉलिनेटर बोल दो। क्या बोल दो? डायरेक्टली पॉलिनेटर। तो कहीं आप तुमसे पॉलिनेटर लिख के दे देगा, क्या देगा? पॉलिनेटिंग एजेंट को। इसका मतलब समझ रहे हो ना? क्या? जैसे मैं बोल दूं हाँ। कि जो बर्ड है, जो क्या है, एक कोई पक्षी है, कोई एक चिड़िया है, कोई एक चिड़िया है, तो अगर वो पॉलिनेशन कराती है तो हम बोलेंगे वो क्या है? जो पक्षी यानी कि बर्ड है, वो एक पॉलिनेटिंग एजेंट है। क्या है? पॉलिनेटिंग एजेंट है। तो या तो तुम इस पक्षी को पॉलिनेटिंग एजेंट बोल दो, या इसको डायरेक्टली तुम पॉलिनेटर बोल दो। क्या बोल दो? पॉलिनेटर। समझ आ रही बात? यस सर। तो ये इन शब्दों से खेलती है वो। ऊपर वाले में इसने पॉलिनेटर लिखा था इसी चीज को, ऊपर वाले में इसी चीज को इसने पॉलिनेटर लिखा था, यहाँ आते ही ये बदल गया, मतलब वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। समझ आ रही बात? क्या बोला? वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए। तो ऐसे ही बर्डों के साथ ही खेलता है, लोगों को कंफ्यूज करके क्वेश्चन करवाता है ये। इसकी इतनी चालाकी मैं बताता हूँ इसको। तो ये क्या बताया मैंने कि जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू द ऑटोगैमी। क्या बोल देंगे? जिट्नोगैमी और ऑटोगैमी क्या जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। क्या होते हैं? सिमिलर हो रहे हैं। भले ही इसमें एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में क्या हो रहा हो? पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा हो, ठीक है, फिर भी ये जेनेटिकली क्या है? सिमिलर है। और जेनेटिकली सिमिलर क्यों है उसका रीजन तुम्हें पता है, क्योंकि सेम हाँ। प्लांट के ऊपर दोनों फ्लावर प्रेजेंट है, किसमें? गिट्लोगैमी में। इसलिए नहीं समझ आ रही बात? आ गई सर समझ। आ गई? तो लास्ट और देख लो, उसके बाद एजेंट के बारे में हम कल पढ़ेंगे। हाँ। अब है जीनोगैमी। तो सोचो, अभी हम सेम सेम पढ़ रहे हैं, इसमें क्या होगा? इसमें डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर, डिफरेंट प्लांट, यानी कि डिफरेंट प्लांट के दो फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन होगा। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। क्लियर है? यस सर। अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं तुमसे, ध्यान से मुझे सुन के बताना, ध्यान सुनना, ठीक है? मैं तुमसे बोलता हूं पपाया प्लांट, पपाया प्लांट है हमारे पास, तो बताओ पपाया प्लांट के अंदर क्या होगा? पपाया प्लांट के अंदर जीनोगैमी होगी या नहीं होगी? पपाया प्लांट कैसा होता है? मोनोसियस या डायोसियस? डायोशियस।
डायोसियस होता है, तो इसमें जीनोगामी होगी या नहीं होगी? होगी। होगी। क्या होगी इसमें? तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, कहीं की चीज कहीं पे जोड़ ली। हमने क्या पढ़ा है, डायोसिस का मतलब क्या होता है, जिसमें डिफरेंट प्लांट्स पे डिफरेंट मतलब फ्लावर होते हैं, उसको जो क्या बोलते हैं हम लोग, डायोसियस। तो पपाया के दोनों मेल फ्लावर एक प्लांट पे होता है, फीमेल फ्लावर दूसरे प्लांट पे होता है। तो क्या उसमें हमें कराना पड़ेगा, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पॉलिनेट पहुंचाना पड़ेगा। तो उसमें जीनोगैमी होगी या क्या होगा? तो उसमें जीनोगैमी होगी। तो क्या तुम इसके टाइप की जो दूसरे क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी तुम समझ गए हो? उसमें हम यस और भी पढ़ के यस। आए हैं, कोकोनट कुकरबेट्स भी पढ़ के आए हैं। समझ में आ मोनोइशियस रही का। बात? तो उसमें क्या है, मोनोसियस है। तो मोनोसियस है, अगर सेम फ्लावर, मतलब एक, अब देखो उसमें दो कंडीशन हो सकती है कि एक है सेम ही मोटो। फ्लावर है और उसके हाँ। पास ही दोनों क्या है, दोनों चीजें हैं, उसी उसी में मेल गैमेट है, उसमें फीमेल, मतलब सॉरी, उसी में क्या है, मेल पार्ट है और एक ही फ्लावर के पास फीमेल पार्ट, दोनों चीजें हैं, पिस्टल भी है उसी पे एंथर भी है। तो क्या है, तो ऑटोगैमी के चांसेस है। लेकिन मान लो दो डिफरेंट, मतलब दोनों डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर एक ही प्लांट में है, तो गिटनोगामी हो जाएगा। ठीक है, तुम्हें जो समझाना चाहते हो वो समझ में आ गया, एग्जाम्पल से कनेक्ट कर लोगे तुम। आ गया। जिसमें पपाया वाला तो डायरेक्ट आ गया होगा। ठीक है, हाँ। दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन which during pollination brings genetically different type of pollen grain to the stigma। बताओ कितनी बड़ी बात है, छोटी सी बात है, बड़ी सी बात है। तो बड़ी अगर हमें बात। वेरिएशन लाना है, हमें वेरिएशन लाना है, क्या लाना है, वेरिएशन लाना है, तो हम क्या कराएंगे, हम जीनोगैमी कराएंगे। क्या कराएंगे? जीनोगेमी। तो हमसे कोई बोल दे कि हमें वेरिएशन लाने के लिए जीनोगैमी करानी चाहिए, एटनोगैमी या फिर ऑटोगैमी, क्या करानी चाहिए? जीनोगेमी। जीनोगैमी। क्यों? गिटनोगैमी में फ्लावर ठीक है, देखने में लगता है कि नहीं इसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, देखने में लगता है कि क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में अंदर की अगर बात करी जाए तो अंदर से क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो रहा है, अंदर तो सेम सेम चल रही है। समझ रहे हो? हाँ। नहीं समझ में आ रही बात? अरे तो ये रहा हमारे हाँ पास जी। जीनोगैमी के बारे में। और मैंने तुम्हारे दिमाग में छोटा सा क्या डाल दिया है, कनेक्टिंग लिंक डाल दी है कि हम इसको उस जगह जो पीछे पढ़ के आए हैं प्लांट्स के मोनोसियस डायोसियस, उससे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर उससे क्वेश्चन आए तो तुम्हें दिमाग में थोड़ा सा टच हो जाना चाहिए। अब तुम्हें पढ़ लिया है ना तुमसे, तो अगर क्वेश्चन आएगा तो तुम सीधा दिमाग में कहाँ भागेगा, वहीं भागेगा। अच्छा, ये पूछना चाह रहे थे तुम हमसे, समझ आ गया। ठीक है, नहीं समझ में आ गया? हाँ। आ। तो इस तरीके से, तो देखो एक चीज इसमें लिखी है, सी को एक बार ध्यान से देख लो। सी, ये रहा सी। ठीक है, सी में ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर के बारे में बता रहा है। और इसमें देखो एक चीज और बताई थी ध्यान से, बायोला ऑक्जेलिस एंड कॉमेलिना प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ फ्लावर। इसके अंदर दो टाइप के फ्लावर बनते हैं, ध्यान से, एक चेस्मोगैमस, एक क्लिस्टोगैमस, एक ही प्लांट के ऊपर। यानी इसके कुछ फ्लावर खुले रहते हैं और इसके कुछ फ्लावर बंद रहते हैं। समझ रहे हो? ये देखो, एक ही प्लांट है, ये क्या है प्लांट, एक ही, अरे नहीं दिख रहा होगा क्या, ये प्लांट एक ही है। इसी एक प्लांट पे दो टाइप के फ्लावर हैं, एक ये चेस्मोगैमस, एक ये क्लिस्टोगैमस। नहीं समझ आ रही बात? ये वाले बंद फ्लावर हैं और ये वाले ओपन फ्लावर हैं। अरे समझ आई? हाँ। आगे ना बात, तो ये चीज याद रखना है, किस किस की बात कर रहा है ये, बायोला ऑक्जेलिस और कॉमेलाइना के पास, इन इन प्लांट्स के पास दोनों टाइप के फ्लावर होते हैं, क्लिस्टोगैमस और चेस्मोगैमस। ठीक है, तो इसमें ऑटोगैमी होती है। ठीक है, सही है। यस। तो इस तरीके से बात रही अपनी ये ओवर। ठीक है, तो हमारा ये हो गया पॉलिनेशन भी कवर। हम कल पढ़ेंगे एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे से हम इस चैप्टर को खत्म करने की ओर पढ़ रहे हैं, हालांकि अभी तो खत्म नहीं होगा, बहुत कुछ है पढ़ने को अभी भी। हाँ, इसमें अभी चीजें हैं पढ़ने के लिए। और इस साल जो क्वेश्चन आया था वो देखो, ये यहाँ से आया था, देखो ये आया था नहीं आया था, ये कौन सा? याद हो तो, ये यही तो आया था, फ्रूट के बारे में पूछा गया था इस साल, एप्पल वाला। फॉल्स फ्रूट। हाँ, ये क्वेश्चन नहीं आया था बन के, ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ था पेपर में।
हाँ, याद वो करो। वाला था पार्ट जो दिया, थैलेमस सीड एंडोकार्प वेसिकल्प ये आया था। तो आया था ना ये, तो इसी में लिखा है। तो हम काहे के लिए बाहर से पढ़ेंगे जब इसी से क्वेश्चन आते हैं। ये देखो ये लीची बना हुआ है, स्ट्रॉबेरी। हाँ, आया था। तो इसको मान लो इस साल ये आया था, कभी भी कुछ भी आ सकता है ना, तो हम सारा पढ़ लेंगे। तो चीजें समझ आ रही नहीं आ रही है, हमारी लिंक बन जानी चाहिए टॉपिक की, हमें समझ में आना चाहिए। हम 8 दिन में पढ़ लेंगे चैप्टर, जैसे सब पढ़ रहे हैं 10-10 दिन में, 12-12 दिन में। हम अभी पढ़ लेंगे, फिर हम फुर्सत हो जाएंगे, है ना, आराम तसल्ली से। फिर तुम्हें रिवीजन करना है लास्ट में, करते रहेंगे रिवीजन। प्रैक्टिस तुम्हारी चली रही है, टेंशन किस बात की है। हमें हरी काहे करना है, हमें चीजों को एक बार समझ लेना है, तो बार बार झंझट खत्म हो जाएगा ना, कि नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी और पढ़ लो और पढ़ लो, मतलब